नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितामेन पार्श्वे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर बंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे राधे, जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, जयो जयो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में एवं श्री जगन्नाथ महिमा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज हम श्री जगन्नाथ भगवान की महिमा का थोड़ा और श्रवणम करने वाले हैं, जो बड़ी सुंदर महिमा है श्री जगन्नाथ भगवान की। अति दयालु अति कृपालु श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, जो संसार के नाथ है। ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ भगवान सिर्फ जो वैष्णव हैं या जो हिंदू जाति के हैं या जो सनातन धर्म को मानते हैं, केवल जगन्नाथ भगवान उनके हैं। नहीं नहीं, जगन्नाथ भगवान संसार में सभी के नाथ हैं। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, संसार के नाथ। जगन्नाथ भगवान बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष, ऊंची जाति नीची जाति, काला गोरा, ये सब जगन्नाथ भगवान इन सबको बिना देखे बिना विचार किए अपनी अनुकंपा कृपा सब पर सदैव बरसाए रखते हैं। एक मन में विचार उत्पन्न हुआ है जो बड़ा सुंदर है। जगन्नाथ जी की आज हम महिमा श्रवणम करने वाले हैं। मुझे काफी प्रश्न भी आ रहे थे कि जो जगन्नाथ भगवान का जो हृदय है वो क्या है, क्या वो हृदय कृष्ण का है कि नहीं, उसके पीछे की महिमा क्या है, वो कृपा करके बताओ। तो आज हम थोड़ा उसके विषय में चर्चा हम करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब से हम सीखने वाले हैं भगवत गीता की गुरु परंपरा। श्रीमद् भगवत गीता की गुरु परंपरा आप सभी वैष्णवों के पास श्रीमद् भगवत गीता है। तो आप वैष्णवों के पास अगर भगवत गीता सभी के पास है, या फिर जितने ज्वाइन है मुझे लगता है सभी के पास होंगी भगवत गीता। हमारे और आपके सभी के पास भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता अगर आप सभी के पास है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो आपके पास है, तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहला अध्याय भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर जब आप निकालते हैं, पहला अध्याय जब आप निकालते हैं, तो पहले अध्याय के ठीक बराबर में, पहला अध्याय जहां से शुरू हो रहा है, पहले अध्याय के ठीक बराबर में आपको मिलेगी गुरु परंपरा। आप देख लीजिएगा, ये है पहला अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का और यह है गुरु परंपरा। तो आपको यहाँ पे जब श्रीमद् भगवत गीता में गुरु परंपरा जब आपको दिखे ना, तो आप गुरु परंपरा को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको याद करना शुरू करिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी गुरु परंपरा कहाँ से चली आ रही है। क्योंकि हम जिस भगवान जिस कृष्ण को मानते हैं, उन्हीं कृष्ण ने हमें क्या उपदेश दिया है वो हमें अवश्य जानना चाहिए। तो ऐसा मन में भाव प्रकट हुआ कि हम जब भी कथा श्रवणम करेंगे, जब भी हम कथा सुनेंगे, तब हम गुरु परंपरा 5-5 करके याद करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ हम और आप मिलके श्रीमद् भगवत गीता की गुरु परंपरा को याद करना प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों को याद दिला दूं, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या हमारा अब तक शिष्टाष्टकम हुआ है? आप प्लीज मैसेज करके मुझे बताइए। अगर जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, जिन्होंने सुनना स्टार्ट किया है, प्लीज आप मुझे मैसेज करिए ताकि मुझे पता चले। क्योंकि देखो, यहाँ पे वक्ता तो बोलता है, पर श्रोता का कर्तव्य होता है कि वो उस बात को सुने, उसका श्रवणम करे और उसका मनन करे, उसको फॉलो करे। तो श्री शिष्टाष्टकम जो हम काफी दिनों से श्रवणम कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का, मैंने उसका लिंक राधा गोकुलानंद ग्रुप में शेयर भी किया हुआ था। मैंने बताया भी, उसके ऊपर हमने कथा भी की हुई थी कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर उपदेश किया है। आज फिर से, आज कथा के बाद, ये वाली कथा के बाद आज फिर से श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं फिर से भेजने वाली हूँ लिंक श्री शिष्टाष्टकम की। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी भक्त यहाँ पर ज्वाइन है कथा में, हम लोगों ने सुनना या सीखना
या श्रवण करना स्टार्ट किया हो। जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपका मैसेज आना चाहिए, क्योंकि देखो फिर तो बात ये होगी सिर्फ हम कथा में आए क्योंकि हरिप्रिया माता जी का मैसेज आया था कि आज 8 to 9 कथा है तो प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं, वहां तक हमें सीमित नहीं रखना है, कृपा करके। हम जब जब जो वक्ता कहते हैं तो हमको उसका मनन भी करना है, उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ हम जितने भी भक्त हैं हमने अब तक श्री शिष्टाष्टकम अध्ययन करना चालू कर लिया है। कृपा करके आप श्रवणम करिए, आप उसको सुनिए, सुन सुनकर आप उसको सीखने का प्रयास करिए। बड़ा सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर भाव से हमारे और आपके लिए अपनी शिक्षाओं को दिया है। कृपा करके हमारा कर्तव्य बनता है कि महाप्रभु की उन सुंदर शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें तथा उसको सीखें, ताकि जो भी हमें पूछे हम उसको बता सके कि चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें बताया है। कितना सुंदर है। चेतोदर्पण मार्जनम भवमाधावाग्नि निर्वापणम श्रिय कैरव चंद्रिका विप्रनम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वाधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये तो एक मैंने प्रथम श्लोक बताया, और आप में से अगर किन भी भक्तों को न पता हो श्री शिष्टाष्टकम कैसे है क्या है, कृपा करके आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैंने भेजी हुई है। और साथ ही साथ श्री शिष्टाष्टकम का यूट्यूब लिंक मैं फिर से एक और बार आज शेयर करूंगी। प्लीज कथा के बाद आप देखिएगा और आप उसको श्रवणम करिएगा, सुनिएगा, और सुनने के साथ साथ सीखने का प्रयास भी करिएगा। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरु परंपरा। गुरु परंपरा हम स्टार्ट करेंगे। मैं जिसके भी प्रश्न आ रहे हैं मैं अवश्य मैं उसका उत्तर देने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं बता दूं गुरु परंपरा श्रीमद् भगवद गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता का जब आप फर्स्ट चैप्टर आप खोलेंगे तो उसके ठीक बराबर में, या तो आप सर्च भी करेंगे गुरु परंपरा श्रीमद् भगवद गीता में जो गुरु परंपरा है, अगर आप सर्च करेंगे, मैं भी इसका फोटो क्लिक करके मैं राधा गोकुलानंद ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आप सबको सरलता हो जाए, आप सब इजी तरीके से सीख ले। हम 5-5 करके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम अब स्टार्ट क्या करने वाले हैं, गुरु परंपरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5-5 करके हम सीखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ बड़ा सरल है। आज हम 5 सीखेंगे। कल फिर से कथा है, कल संडे है, कल भी हमारी कथा होगी। कल कथा ज्वाइन होते ही कृपा करके आप सब गुरु परंपरा 5-5 मैसेजेस कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोगों को मुझे पता चले कि हम लोग सीख रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है भक्ति में आगे बढ़ने का, है ना। हम अगर ज्यादा कुछ ना कर सकें, कम से कम छोटा छोटा प्रयास करके भक्ति में आगे बढ़े। तो कृपा करके इन चीजों को हमें ध्यान देना है। कैसे, गुरु परंपरा 5 हम पहले स्टार्ट करते हैं, 5-5 करके हम स्टार्ट करने वाले हैं। 32 परंपरा है यहाँ पर गुरु परंपरा। सबसे पहले श्री कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव, मधव, माधव नहीं मधव। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान देना है। श्री कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव, ये हमारी गुरु परंपरा में आ रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण ने ज्ञान पहले किनको दिया, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने मधव को, है ना। ऐसे कर करके गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा है। मतलब ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आते आते हम तक आया है। ठीक है, तो 5 क्या मैंने बोली, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव, ये 5 परंपरा आप याद रखिएगा। कल और आगे की हम 5 करेंगे तो 2 दिन में 10 हो जाएंगी। ऐसे करते करते हम इसको आगे सीखते रहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ हम याद करेंगे। और जिनको देखना हो, श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर के ठीक बराबर में आपको मिल जाएगी। नाम है गुरु परंपरा। मैं फिर से राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं एक और बार कथा के बाद मैं शेयर करूंगी इसका फोटो भी, ताकि आप देखिएगा। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद,
व्यास, मधव, ये 5 आप याद जरूर रखिएगा, 5 नाम। अर्थात ये परंपरा यहाँ से स्टार्ट होती है कृष्ण से, फिर कृष्ण से परंपरा स्टार्ट होते होते देखो कहाँ तक आ रही है। ठीक है, अंत तक हम पहुंचेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हमारा और आपका प्रयास होगा, हम सीख कर याद रखकर हम आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव, याद रखिएगा। आइए जगन्नाथ महिमा में हम बढ़ते हैं। जिनका भी प्रश्न है मैं अवश्य उत्तर दूंगी, आप चिंता मत करिएगा। कथा के एंड में हम श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मधव, जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो आइए हम श्री जगन्नाथ महिमा में प्रवेश करते हुए श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत महिमा का हम श्रवणम करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान में बड़ा सुंदर कथा में बताते हैं श्री जगन्नाथ जी की महिमा में। जैसे आप सभी भक्तों को पता है जगन्नाथ जी कहाँ विराजमान है, श्री जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी हमारे 4 धामों में से एक धाम है। जगन्नाथपुरी हमारे 4 धामों में से एक धाम है। आज की कथा को कृपा करके थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज हम कुछ जगन्नाथ जी के विषय में कुछ रोचक महिमा को सुनने का प्रयास करेंगे। ये ऐसी कथा है, ये ऐसी महिमा है जिसको सुनने से हमको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ हम आज की कथा को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। श्री जगन्नाथ जी की महिमा में ये बताते हैं कि जगन्नाथ जी जैसे उनका स्वरूप है वो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का स्वरूप श्री जगन्नाथ भगवान का है। क्योंकि पूछा जाता है ना ठाकुर जी कौन से स्वरूप में विराजमान है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे जगन्नाथ लकड़ी स्वरूप में बने हुए हैं। उनका आकार जो है वो किस पदार्थ से बने हुए हैं, लकड़ी पदार्थ से। तो और वो लकड़ी का नाम क्या है हमें पता होना चाहिए। वो लकड़ी का नाम है धारु ब्रह्म लकड़ी। धारु ब्रह्म लकड़ी, धारु DAARU, धारु ब्रह्म लकड़ी उसका नाम, इस लकड़ी का नाम बताया है। तो जगन्नाथ जी जिस लकड़ी से बनते हैं उस लकड़ी का नाम है धारु ब्रह्म लकड़ी। और जगन्नाथ जी की महिमा में बताया है जगन्नाथ जी की सेवा कौन करते हैं, राजा इंद्रद्युम्न। पर कैसे और इस महिमा को कैसे आगे विस्तार से लिया गया, तो आइए हम पहले चलते हैं द्वापर युग में। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में श्री नारायण, त्रेता में श्री रामचंद्र, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र, कलयुग में श्री जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु। तो ये 4 युगों में हमारे ठाकुर जी आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में जब कृष्ण आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सुंदर लीला की भक्तों के संग में, ब्रजवासियों के संग में, मथुरा वासियों के संग में, द्वारिका वासियों के संग में, अनंत कोटि वैष्णव भक्तों के संग में श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सुंदर लीला की। आप सभी लोगों को महाभारत की लीला भली भांति ज्ञात होगी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लीला को किया, कैसे पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई, कौरव परास्त हुए, कैसे ये आप सभी भक्तों को पता है। तो आगे हम कथा में श्रवणम करते हैं कि जब गांधारी के जब 100 के 100 पुत्रों का वध हो गया, गांधारी के जब 100 के 100 कौरवों का वध हो गया, तो देवी गांधारी बड़ी निराश हो गई, कष्ट में उनका जीवन बीतने लगा, बहुत शोक मनाने लगी अपने पुत्रों का, क्योंकि एक पुत्र नहीं 100 पुत्रों का वध हो गया। पांडव 5 पांडव है पर कौरवों का उन्होंने वध कर दिया। तो यहाँ पे कथा में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि गांधारी मैया को बड़ा शोक हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है क्योंकि उनके समस्त कुल का नाश हो गया, कौरव कुल का नाश हो गया, तो श्री कृष्ण गांधारी मैया के पास उनसे मिलने गए। तो देवी गांधारी के पास जब श्री कृष्ण गए हैं तो गांधारी देवी को पता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, गांधारी मैया को पता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कृष्ण जानते हुए भी कृष्ण को पता था कि कौरवों का नाश होगा, फिर भी कृष्ण ने इस युद्ध भूमि में इस युद्ध को रोका नहीं। दो गांधारी देवी बड़ी निराश हो गई,
कृष्ण के प्रति क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट हो गई, नाराज हो गई और कृष्ण पर अपना क्रोध बरसाने लगी कि कृष्ण, आप भगवान है, आप परम पुरुषोत्तम है, आपको सब पता है कि कैसे कब क्या होने वाला है। आपको पता था कि कौरवों का नाश हो जाएगा इस युद्ध में, इस युद्ध में कौरवों का नाश हो जाएगा, आपको पता है। फिर भी आपने क्या किया? समस्त कौरव वंश का नाश होने दिया। मेरी संतानों का वध होता गया, मेरी दृष्टि के सामने, मेरे रहते रहते मेरे समस्त पुत्रों का वध हो गया, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो गांधारी मैया कृष्ण से रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण को गांधारी मैया ने श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेरे रहते हुए मेरे कुल का सर्वनाश हुआ है, उसी प्रकार आपके रहते हुए आपकी आंखों के सामने आपके सारे यादव कुल का सर्वनाश हो जाएगा, समस्त यादव कुल का सर्वनाश हो जाएगा। जिस प्रकार मुझे बड़ी पीड़ा हुई अपने कुल को नाश होते हुए देखकर, उसी प्रकार आपको भी बड़ी पीड़ा होगी जब आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने आपके रहते हुए समस्त यादव कुल का नाश हो रहा है। गांधारी मैया ने श्राप दिया है भगवान श्री कृष्ण को, पर कृष्ण ने यहाँ पर श्राप ले लिया मुस्कुराते हुए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी मैया के श्राप को ले लिया, बिना संकोच किए, बिना डरे। और कृष्ण ने गांधारी मैया के श्राप को लेकर उस सारी बातों को स्वीकार किया। और स्वीकार करते हुए क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आएगा आपके मन में कि भला कृष्ण को श्राप लगता है क्या? कृष्ण को श्राप नहीं लगता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से कृष्ण मुक्त है। कृष्ण के ऊपर कभी भी प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, पर फिर भी कृष्ण ने देखा कि यादव कुल का सर्वनाश होना जरूरी है, यादव कुल का सर्वनाश होना जरूरी है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? कुंती मैया का, क्षमा कीजिए, गांधारी मैया का वो श्राप स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने देखा कि समस्त यादव कुल अहंकार के प्रभाव से इतना अहंकार उन पर भारी हो रहा है कि अब वो यही सोचते हैं कि हमसे बड़ा और कोई नहीं। तो कृष्ण ने कहा ऐसे कुल का सर्वनाश होना चाहिए। पर कृष्ण हमेशा माध्यम ढूंढते हैं, आप ये बात को ध्यान दीजिएगा। कृष्ण कभी भी स्वयं कारण नहीं बनेंगे, कृष्ण कोई ना कोई रीजन छोड़ेंगे। यादव कुल का नाश हो कृष्ण स्वयं चाहते थे, तो कृष्ण ने गांधारी मैया को रीजन बना दिया, कारण बना दिया। और संसार को लगता है कि गांधारी मैया के श्राप से सारा यादव कुल नष्ट हो गया। यहाँ पे दो कारण थे, एक तो श्राप गांधारी मैया का मिला था, दूसरा एक ब्राह्मण ऋषि का भी श्राप मिला था भगवान के पुत्र सांब को। क्योंकि भगवान के पुत्र सांब ने ब्राह्मण के प्रति अपमान कर दिया था, उनका अपमान किया था, उनका अनादर किया था। तो कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, ऋषियों का, संतों का कभी भी अपमान, अनादर नहीं करना चाहिए। आजकल कलयुग में देखा ही जाता है, किसी भी संत को देखकर मन में पहले तो यही भाव आता है कि ये ढोंगी है कि असली है। कृपा करके ये भाव मन में से निकाल दीजिए। ढोंगी होगा तो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, पर आप अपने अपने दिमाग से आप ये विचार छोड़ दीजिए कि ये असली है कि नकली है, ये सही है कि गलत है, उसके ऊपर इतना देखना, उसके ऊपर इतना जांच पड़ताल करना छोड़ दीजिए। ये हम अपमान कर रहे हैं उनका, ये हमसे अपराध हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के, कृष्ण के चौथे बेटे, चौथी पटरानी के पुत्र ने क्या किया? सांभ ने क्या किया? ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो वो ऋषि ने भी श्राप दिया कि सारे यादव कुल का नाश हो जाएगा। और कृष्ण यादव कुल के बड़े हैं, तो दो रीजन से, दो कारण से सारे यादव कुल का सर्वनाश हो गया था। दो कारण कौन कौन से? पहला कारण गांधारी देवी, दूसरा कारण एक ब्राह्मण जो द्वारिका में आकर निवास करते थे। तो आगे कथा में बताते हैं कि, लीला में बताते हैं कि गांधारी मैया का जब भी श्राप मिला तो इन सब के पीछे भी, और जो ब्राह्मण ने भी श्राप दिया, इन सब के पीछे कृष्ण की इच्छा थी। वे कृष्ण चाहते थे कि यादव कुल का अब नाश होना चाहिए, क्योंकि कलयुग भी आने वाला है।
यादवों के ऊपर अहंकार भी कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए सर्वनाश होना जरूरी है। तो कृष्ण ने एक कारण दे दिया, दो कारण दे दिए, गांधारी मैया और ब्राह्मण। तो आगे पता चला कि जब एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आपस में ही समस्त यादव कुल मदिरा का पान करते हुए आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हुए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं। इतना वैर उनको आपस में हो गया था। समस्त यादव कुल परिवार परिवार एक दूसरे से ही लड़कर एक दूसरे का ही वध करने के लिए आज तत्पर हो गए हैं। और आगे क्या बताते हैं, जब कृष्ण ने और श्री बलराम जी ने देखा कि उनके देखते देखते समस्त यादव कुल का नाश हो गया और अंत में छोटे बालक और स्त्रियां जो बची थी, उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में अर्पण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण और बलराम ने देखा कि धीरे धीरे देखते देखते समस्त यादव कुल का नाश हो गया। कोई अग्नि में प्रवेश कर गए, कोई योग साधना में लीन होकर प्रवेश कर गए, कोई एक दूसरे का वध करके प्रवेश कर शरीर को छोड़ दिया। तो श्री अंत में बचे कौन, श्री कृष्ण और श्री बलराम जी। अंत में ये दोनों भाइयों ने क्या किया, श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने क्या किया, दोनों ने वन की ओर प्रस्थान किया। वन की ओर जाते ही बलराम जी ने योग साधना को उतारते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए श्री बलराम जी ने क्या किया, तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करते हुए योग साधना के द्वारा बलराम जी सह शरीर वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए। वैकुंठ धाम को चले गए कौन, श्री बलराम जी। अंत में बचे हैं श्री कृष्णचंद्र। और श्री कृष्णचंद्र ने क्या किया, ठाकुर जी ने देखा कि समस्त यादव कुल का नाश हो चुका है। बलराम जी भी सह शरीर साधना करते हुए, तपस्या करते हुए बलराम जी चले गए हैं वैकुंठ धाम की ओर। अंत में बचे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने क्या किया है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बालका तीर्थ नामक स्थान में वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, विश्राम किया है। विश्राम करते हुए कृष्ण ने क्या देखा कि ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे हैं कि द्वापर युग बस अब अंत होने वाला है और अब कलयुग आने वाला है। दूर से देखा जरा नाम का शिकारी आ रहा है, हिरण का शिकार करते हुए। हिरण आगे आगे, जरा नाम का शिकारी पीछे पीछे, जो हिरण को मारने के लिए भाग रहा है। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे जरा नाम का शिकारी। उस हिरण ने अपनी तेजी गति से जंगल में प्रवेश कर गया। जरा की नजरों से हिरण बच गया। दूर से जरा ने देखा कि कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। उस शिकारी, जरा नाम के शिकारी को लगा कि हाँ ये हिरण होगा, पर वो हिरण नहीं, वास्तविक में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल थे, जो स्वर्ण के सम्मान सुशोभित हो रहे थे, प्रकाशमान हो रहे थे। तेजोमयी कृष्ण के चरण कमलों से तेज प्रकट हो रहा था। तो जरा नाम के शिकारी को लगा कि हो ना हो ये वही स्वर्ण मृग है। मृग मतलब हिरण। तो जरा ने क्या किया, अपने बाण को निकाला, धनुष पर साधा, निशाना साधा और अपने तीर को छोड़ा। और जैसे बाण को छोड़ा, तीर को छोड़ा, वही बाण छूटते ही भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में जाकर लग गया, प्रहार हो गया। और जैसे प्रहार हुआ, जरा वहां पहुंचा, देखा मैं हिरण को पकड़ू तो सही, हिरण को लग गया तीर। पर जैसे आगे आया तो देखा क्या, कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वहां पर विश्राम कर रहे थे और वो तीर श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग गया। जरा यहाँ पर भयभीत हो गया, श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे वसुदेव, हे 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 यादव कुल के श्रेष्ठ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हिरण का शिकार करने के लिए यहाँ पर भाग रहा था, दौड़ रहा था, पर दूर से मेरी दृष्टि को लगा, मुझे लगा कि वो हिरण है, पर ये आपके चरण कमल थे। श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए जरा खूब रोने लगा, शिकारी खूब रोने लगा।
कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, जरा तुम व्यर्थ ही रुदन कर रहे हो, तुम मत रो, क्योंकि ये सारी लीला ना मेरी इच्छा से हो रही है। देखो, ये बात कहकर कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है ना, सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है, श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। कृष्ण ये बात से हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण जना नाम के शिकारी को कहने लगे, ये भी मेरी इच्छा से हुआ, तुमने अपना बाण मेरे चरणों में मारा, ये सोचकर कि हिरण है, पर लगा बाण कहां पर, मेरे चरण कमल में। तो जरा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भयभीत मत हो जाओ, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। और हाँ, जरा सुनो, तुम त्रेता युग में कौन थे? बाली थे, तुम बाली थे, और मैं त्रेता युग में श्री रामचंद्र था। मैंने छुप कर तुम्हारा वध किया था। तब तुमने मुझसे कहा था कि हे श्री रामचंद्र, अगर आप मेरे सामने आके भी मेरा वध करते ना, तो मैं आपको कुछ नहीं कहता, प्रसन्नता से आपके हाथों मरना स्वीकार करता। आपने चोरी चुपके मेरा वध किया है। तो हे जरा, त्रेता युग में ना तुम मुझसे रूठ गए थे, निराश हो गए थे। त्रेता युग में तुम वही राजा बाली थे, और मैं श्री रामचंद्र था। मैंने तुम पर छुपकर वार किया था, और इस द्वापर युग में तुमने छुपकर मुझ पर वार किया। त्रेता युग में तुम्हारे मरने का कारण मैं बना था, और द्वापर युग में मेरी लीला अंतिम करने का कारण जरा तुम बन रहे हो। तो जरा तुम द्वापर युग में तो जरा शिकारी हो, पर त्रेता युग में राजा बाली थी, सुग्रीव के बड़े भाई राजा बाली, किष्किंधा राज्य के राजा। ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बोला, त्रेता युग में मैंने राम अवतार में मैंने तुम्हें वचन दिया था। कैसा वचन? मैंने कहा था कि बाली, इस युग में तुम्हारे मरने का कारण मैं बना, आने वाले समय में अगले युग में मेरी लीला को अंतिम करने का कारण तुम बनोगी। तो जरा ये सब मेरी मेरी इच्छा से हो रहा है। तुमने जो मेरे चरणों में बाण मारा है ना, तीर मारा है, वो भी मेरी इच्छा से ही मारा है। तो कृष्ण ने यहाँ पर जरा को ये शब्द कहते हुए जरा को यहाँ पर थोड़ा सा सांत्वना पहुंचाने का प्रयास किया। जरा फिर भी रोने लगा। कृष्ण ने कहा, जरा अब मेरा समय हो गया है, मुझे अब गौलोक धाम को प्रस्थान करना है। जरा नाम का शिकारी भयभीत होने लगा, खूब रोने लगा। और जरा नाम का जो शिकारी था, उसके देखते देखते ही भगवान श्री कृष्ण एकदम जैसे फ्लैश लाइट कैसे जलती है, एकदम अचानक से जलकर बुझ जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग में से ऐसा ही प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश प्रकट होते ही ठाकुर जी गौलोक को प्रस्थान करने लगे। और जैसे प्रस्थान करने लगे, उतने ही देर में ठाकुर जी जब गौलोक धाम को जा रहे थे, तो जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने अपने त्रिविक्रम स्वरूप में जरा नाम के शिकारी को दर्शन दिया है। और दर्शन देते हुए कहा कि जरा, तुम्हारे कारण आज मैं अपनी अंतिम लीला कर रहा हूं। मैं इस धरती को छोड़कर गौलोक जा रहा हूँ, क्योंकि द्वापर युग अंतिम होने जा रहा है, कलयुग आने वाला है। तो मैं तुम्हारे कारण ही जा रहा हूँ। जरा तुम मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? आज जो वरदान तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। जरा कहने लगा, प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपकी मैं सेवा करता रहूं, जन्म जन्मांतर में आपकी मैं सेवा करता रहूं। ये प्रार्थना जरा ने की है श्री कृष्ण के चरणों में। तो त्रिविक्रम स्वरूप में जब कृष्ण वहां प्रकट हुए थे, तो कृष्ण ने जरा को वरदान देते हुए कहा कि हे जरा, इस द्वापर युग में तो मैं अपनी लीला को समाप्त कर रहा हूं, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में मेरा एक स्वरूप प्रकट होगा, जिस स्वरूप का नाम होगा नील माधव। वो नील माधव स्वरूप से मैं प्रकट होने वाला हूँ, और उस नील माधव की सेवा तुम ही करोगे, और तुम्हारा नाम होगा विश्व वसु। तुम सबर जाति में तुम्हारा जन्म होगा, जंगलों में तुम वास करोगे, आदिवासी कहलाओगे, सबर जाति में जन्म होगा तुम्हारा, विश्व वसु तुम्हारा नाम होगा, और तुम्हारा ही कुल मेरी सेवा करेगा। तुम तथा तुम्हारा कुल
तुम्हारी परंपरा में जो लोग आएंगे वो लोग ही मेरी सेवा करेंगे और मेरा नाम होगा नील माधव। नील माधव के नाम से मैं प्रख्यात होऊंगा और वहां पर तुम ही मेरी सेवा करोगे। ये कहकर त्रिविक्रम स्वरूप में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होकर गौलोक धाम को प्रस्थान कर गए। पर ठाकुर जी ने अपना अपना संसारिक शरीर धरती पर छोड़ दिया था, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर मनुष्य लीला में आए थे। तो मनुष्य लीला में तो अगर आए हैं तो ठाकुर जी के शरीर को अग्नि संस्कार तो करना है, अग्नि को तो देना है। तो ठाकुर जी अपने वास्तविक स्वरूप से तो गौलोक चले गए, पर अपने शारीरिक स्वरूप को धरती पर छोड़ दिया श्री कृष्ण चंद्र में। और जैसे छोड़ा, अर्जुन को पता चला कि मेरे सखा द्वारिकाधीश अब नहीं रहे। बालका तीर्थ में ठाकुर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का, देह का अंत कर दिया। अर्जुन हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से आने लगा। जैसे आया है, अर्जुन ने देखा वहां पर जरा नाम का शिकारी है। लोगों ने कहा कि जरा की वजह से ही श्री कृष्ण का अंत हुआ है, श्री कृष्ण की लीला का अंत हुआ है। अर्जुन उनको दंड दे, इससे पहले जरा नाम के शिकारी ने क्या किया, अपने शरीर को क्या कर दिया, अग्नि में प्रवेश करवा दिया। जरा नाम के शिकारी का उसी समय वध हो गया। जरा कौन था, मैंने बताया त्रेता युग में राजा बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई राजा बाली। वही यहाँ पर द्वापर युग में जरा नाम का शिकारी बनकर आया है, जो श्री कृष्ण के चरणों में जिन्होंने बाण मारा है। और यही जहां पर कृष्ण के चरणों में जो बाण लगा, धनुष लगा, वो स्थान का नाम है बालका तीर्थ। ये स्थान आज भी है श्री द्वारिका नगरी के पास स्थान में। हम जाएंगे, जब गुजरात आप जाएंगे, गुजरात राजकोट, तो वहां पर आपको बालका तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। श्री द्वारकाधीश की कृपा से वो स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर वो स्थान है। वो वृक्ष आज भी है जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की है, वो वृक्ष आज भी है। अब यहाँ पे कथा में बताते हैं कि ये जो लीला हुई ना, ये लीला कब हुई थी, महाभारत के ठीक 36 इयर्स के बाद ये लीला कृष्ण ने की थी। मतलब जैसे पांडव जीत गए युद्ध, उसके ठीक 36 इयर्स के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विराम करते हुए श्री कृष्ण कहाँ चले गए, गौलोक धाम को प्रस्थान कर गए। तो आगे कथा में बताते हैं कि अर्जुन ने देखा कि जरा तो जल गया, उसने अपने ही शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दिया। तो अर्जुन ने क्या किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग को, शरीर को, जो बालका तीर्थ में जो वृक्ष के नीचे जो विराजमान थे, उस शरीर को लेकर अर्जुन तथा पांडवों ने मिलकर अग्नि में प्रवेश करवाकर अंतिम संस्कार किया है। अंतिम संस्कार जब किया तो अंतिम संस्कार करते हुए ठाकुर जी का पूरा श्री अंग जल गया, पर ठाकुर जी का हृदय नहीं जला। ठाकुर जी का हृदय अभी भी उस स्थान पर पड़ा रहा, और पड़ा रहते ही ठाकुर जी का हृदय नीले रंग के समान, नील मणि के समान चमकता रहा। अर्जुन की आंखों में प्रकाश करता रहा। अर्जुन ने देखा कि ये क्या है। जैसे उस नील मणि को उठाया है, अंदर से आवाज आने लगी, आकाशवाणी होने लगी कि ये नील मणि अर्जुन मेरा हृदय है, ये मेरा हृदय है। इस नील मणि को तुम उठाओ, और उठाकर लाल वस्त्र में लपेटकर दंडकारण्य में एक नदी बह रही है, दंडकारण्य के वन में जो नदी बहती है, उस नदी में तुम उसको बहा दो। बस तुम्हारा कर्तव्य इतना है। ये करने के बाद तुम सहशरीर हिमालय की ओर चले जाओ और अपनी लीला को विराम करो। कृष्ण ने ये आज्ञा दी है किनको, अर्जुन को। नीलमणि में से जो वो आवाज आने लगी, अर्जुन ने वही किया। अर्जुन ने क्या किया, नीलमणि को लाल वस्त्र में लपेटा है, लपेटकर दंडकारण्य नाम के वन के अंदर जाकर एक नदी वहां से जो बहती है, आज वो नदी का नाम यहाँ पे बताया गया है, वो नदी आज भी बह रही है। बहुत सुंदर इस नदी का नाम यहाँ पे बताया है। इस नदी का नाम है शिवनाथ, शिवनाथ। और इस नदी का दूसरा नाम है महानदी। आप पूछेंगे ये नदी कहाँ हमें मिलेगी, ये नदी हमें मिलेगी छत्तीसगढ़।
अगर ये भारत में ही स्थान है, छत्तीसगढ़ आई थिंक पंजाब या दिल्ली साइड आता है, मुझे भी इतना पता नहीं, पर छत्तीसगढ़ नाम अवश्य सुना है। तो छत्तीसगढ़ में महानदी या शिवनाथ नदी के नाम से ये नदी आज भी है, पर सूख चुकी है, पर उसका जो बहता हुआ जल कभी कभी आज भी भक्तों को दिखता है। उसी नदी के अंदर नीलमणि को अर्जुन ने छोड़ा था, और वो नदी जहां पर है उस वन को कहते हैं दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन, वहां पे श्री रामचंद्र भी आए थे पहले त्रेता युग के समय में, और द्वापर युग में अर्जुन ने भी यहाँ पर श्री कृष्ण के नीलमणि हृदय को वहां पर विसर्जित किया था। छत्तीसगढ़, हाँ, ओडिशा के साइड, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। ओडिशा के साइड छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा की साइड ही है छत्तीसगढ़। तो क्योंकि हम जगन्नाथ जी के क्लोज जा रहे हैं तो देखो उड़ीसा आ ही गया। तो थैंक यू सो मच, आपने बताया। तो छत्तीसगढ़, मनहोरा जगह है नाम, छत्तीसगढ़ के अंदर मनहोरा, मनहोरा के अंदर दंडकारण्य वन, दंडकारण्य वन के अंदर महानदी या शिवनाथ नदी के नाम से आज भी वो नदी का बहता हुआ पानी कभी कभी भक्तों को दिखता है, आज भी वो है। तो स्थान वो वहां पर बताया है। और जो भी अर्जुन ने ठाकुर जी के श्री अंग को जब अग्नि संस्कार किया था, जलाया था, जो राख होती है, जो ठाकुर जी की जो अंग की जो राख निकली, वो राख को अर्जुन ने लेकर गया नाम के पवित्र तीर्थ में जाकर ठाकुर जी का पूर्ण विधि विधान से सब कुछ अंतिम संस्कार किया। आपके मन में प्रश्न आएगा कि कृष्ण तो भगवान है, पर उनका ये सब साधारण मनुष्य जैसा क्यों लीला हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो भगवान है, पर कृष्ण यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मैं भी जब मनुष्य शरीर में आता हूं, तो मेरा भी जब अंतिम लीला में करता हूं जब मैं, तो मेरा भी सब विधि विधान से होता है। तो हमें कभी भी, हमारे अगर परिवार में किसी का शरीर छूट जाता है, तो उनके शरीर को हमको प्रॉपर तरीके से अंतिम अग्नि संस्कार करना चाहिए। फिर उनकी राख को लेकर हमें किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नदी में बहा देते हैं, इसमें आत्मा को शांति नहीं मिलती है। फिर क्या करना चाहिए, किसी भी पवित्र नदी में जाकर तब तक आप इंतजार करिए, उस स्थान को, उस राख को आप संभाल कर रखिए। जब आपका किसी पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, किसी भी नदियों में आपका जाना हो, तो आप वहां पर जाकर उसको विसर्जित करिए। अगर न भी हो, अगर आप ऐसे ही कहीं पर भी विसर्जित कर कर देते हैं, तो आप उनके लिए भजन करिए, कीर्तन करिए, आप उनके लिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, ताकि जिनका शरीर छूट गया है उनकी आत्मा को शांति मिले और वो श्री कृष्ण के चरणों का वास प्राप्त करे। ये हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि वो तो चले गए, जिनको जाना था वो तो चले गए, उसके बाद का कर्तव्य हम पर निर्भर करता है। उसके बाद का जो अंतिम संस्कार, जो विधि होती है, उसको उसको कौन करता है? वो हम करते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य होता है, वरना हम पाप की भागीदारी बन जाती है। शास्त्र में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मैं उस दिन पढ़ रही थी, बहुत सुंदर लिखा हुआ था। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था कि जिस परिवार में मृत्यु जिनकी हो जाती है, उसके बाद उनका परिवार पूरे पूर्ण रूप से, भली भांति रूप से अगर उनका अंतिम संस्कार नहीं कराते हैं, तो वो परिवार पाप के भागीदारी बन जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनको कर्तव्य सौंपा है कि अभी आपको करना है, जो जिस जीव का शरीर छूट गया है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भी किया, श्री कृष्ण के लिए क्या किया, पूर्ण रूप से गया नाम के पवित्र तीर्थ में जाकर त्रिवेणी संगम में मिलकर अर्जुन ने क्या किया, वहां पर ठाकुर जी की श्री अंग की जो राख है उसको बहा दिया, और पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ ठाकुर जी का अंतिम संस्कार किया है अर्जुन तथा पांचों पांडवों ने। फिर उसके बाद पांच पांडवों भी कहा क्या करने लगे, ठीक चले गए हैं कहाँ पर, हिमालय की ओर, और हिमालय की ओर जाते ही सहशरीर उन्होंने क्या किया, सहशरीर तो युधिष्ठिर महाराज गए थे स्वर्ग में, बाकी जो बाकी के चार पांडव थे उनका शरीर हिमालय में, हिमालय के पर्वतों में ही विलुप्त हो गया, गायब हो गया। और सह शरीर जो गए हैं स्वर्ग में वो थे राजा युधिष्ठिर, पांचों पांडवों में से सबसे बड़ी बाई। तो आगे कथा में बताते हैं, दंडकारण्य नदी में तो नीलमणि बहा दी, किसने, अर्जुन ने। और नीलमणि क्या है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और कृष्ण कह रहे थे अर्जुन को कि इसी नीलमणि में मैं वास करता हूँ। और वही नीलमणि अब किनको मिली है,
कलयुग जैसे आने लगा, कलयुग आते आते वो नीलमणि जंगलों में भटक रही है, जंगलों में, जंगलों की नदियों में बहते हुए बहते हुए बहते हुए अब यहाँ पर क्या, कहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर बताते हैं कथा में कि हिमाद्री, हिमाद्री पर्वत के पास, नाम सुनिएगा, हिमाद्री पर्वत के पास ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व स्वरूप में यहाँ पर सेवा ठाकुर जी की होनी प्रारंभ होने वाली है। तो मतलब एक एक उड़ीसा के पास ही, उड़ीसा के पास एक स्थान आता है जिसका नाम है हिमाद्री पर्वत। एक पर्वत है, एक पहाड़ है, और वो पर्वत, उस पहाड़ का नाम है हिमाद्री पर्वत। हिमाद्री पर्वत के अंदर एक और पर्वत है जिसका नाम है नीलाचल पर्वत, जिसका नाम है नीलाचल पर्वत। उसी नीलाचल पर्वत के पास, हाँ उसी नीलाचल पर्वत के नीचे, पर्वत तो ऊपर है, उसी नीलाचल पर्वत के नीचे जो जंगल है, जो वन है, उसी वनों में जो नदी बह रही है, उस नदी के किनारे वास करते हैं सबर जाति के लोग, विश्व वसु और उनका परिवार, जो द्वापर युग में जरा नाम का शिकारी था, वही आजकल युग में विश्व वसु बनकर आए हैं, सबर जाति के हैं, सबर जाति के कुल के हैं, सबर जाति के वो हैं, सबर जाति के जो शबरी मैया है, वो भी सबर जाति की ही थी। शबरी मैया जो त्रेता युग में जो श्री रामचंद्र की परम भक्ता हो, वो भी उनकी ही थी, उन जाति में ही पाई जाती थी। तो आगे बताते हैं कि यहाँ पर नीलाचल पर्वत के वनों में मिले हैं वो नीलमणि। किनको मिली? एक दिन विश्व वसु वहां पर भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते उनकी दृष्टि पड़ी कि लाल कपड़े में से एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। विश्व वसु वहां पर गए, जाकर उस नदी में से उस लाल कपड़े को उठाया है, जैसे ही खोला तो पूर्ण प्रकाश, तेजोमय प्रकाश उसमें से प्रकट हो रहा है, और नीलमणि जैसे उठाई है, नीलमणि के अंदर से आवाज आने लगी, हे विश्व वसु, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, और ये मेरा ब्रह्म तत्व है। क्या तत्व है? ब्रह्म तत्व। इस ब्रह्म तत्व की तुम सेवा करो, और इसकी सेवा करते हुए मुझे गुप्त स्थान में जाकर मुझे विराजमान कराओ, और केवल तुम तथा तुम्हारा ही कुल मेरी सेवा कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण की जो हृदय रूपी नीलमणि है, उसको उठाया है। किसने? विश्व वसु, सबर जाति के विश्व वसु ने, और उठाकर विराजमान कर दिया है एक कंदरा के अंदर। कंदरा अर्थात गुफा के अंदर। गुफा से पहले एक कुंड आता है, रोहिणी कुंड, वहां पर स्नान करना भी बड़ा जरूरी है। आज भी वो कुंड, वो स्थान विराजमान है। जब आप उड़ीसा में जाएंगे, उड़ीसा में जाकर स्थान वो स्थान आता है हिमाद्री पर्वत के अंदर है नीलाचल पर्वत। नीलाचल पर्वत के अंदर ये स्थान पाया जाता है जहाँ पर ठाकुर नील माधव विराजमान उस समय हुआ करते थे। तो आगे लीला में बताते हैं कि विश्व वसु ने वहां पे सेवा करना प्रारंभ किया। एक दिन राजा इंद्रदुम्न, उनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया है, और दर्शन देते हुए कहा कि मेरी सेवा करो। इंद्रदुम्न राजा ने कहा कि मेरा भाव तो प्रकट हो रहा है कि मुझे कृष्ण की सेवा तो करनी है, पर सेवा मुझे कृष्ण की साक्षात स्वरूप में करनी है, प्रत्यक्ष स्वरूप में। जो कृष्ण बोले, जो भगवान बोले, जो कृष्ण, जो भगवान देखे, जो भगवान मेरे संग बातें करे, मुझे वो, मुझे वो स्वरूप में सेवा करनी है। इंद्रदुम्न राजा ने अपने सारे राजपाट में ये घोषणा करवा दी कि जो कोई मुझे बता देगा कि प्रभु वास्तविक में कहाँ विराजमान है, मैं उन्हें उपहार दूंगा। ऐसे करते करते इंद्रदुम्न राजा की सभा में एक पुरोहित थे, एक ब्राह्मण थे, उन्हीं का छोटा भाई, ब्राह्मण का नाम है विद्यापति। विद्यापति ने कहा कि मैंने एक स्थान में पाया है कि सबर जाति के लोग, उनमें से सबसे बड़े हैं विश्व वसु, वो एक भगवान की सेवा करते हैं। उन भगवान का नाम है नील माधव, गुप्त रूप से सेवा करते हैं, और नील माधव आज भी प्रत्यक्ष रूप में अपने भक्तों के संग में बातें करते हैं और उनका दर्शन देते हैं। तो राजा इंद्रदुम्न, आपके जो भगवान है ना नील माधव, वहां विराजमान है। कहाँ पर? नीलाचल पर्वत पर। इंद्रदुम्न राजा ने कहा चलना चाहिए हमें, हमें जाकर प्रभु का दर्शन करना चाहिए। पर विद्यापति ने कहा पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाकर सब कुछ देख कर आऊंगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कैसे जाया जाए, रास्ता कहाँ से है, कैसे उस गुप्त
गुफा तक पहुंचा जाए। तो विद्यापति, ब्राह्मण विद्यापति ने क्या किया, राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा पाकर उस जंगल में प्रवेश किया, जिस जंगल में सबर जाति के लोग रहते हैं, विश्ववसु तथा उनका सारा कुल, उनका सारा परिवार। विश्ववसु समझ गए कि ये क्यों आया है, हो ना हो ये नील माधव को देखने आया है, और नील माधव को मैं किसी को नहीं दूंगा। नील माधव की आज्ञा है कि गुप्त तरीके से मेरी सेवा होनी चाहिए। तो विद्यापति ने यहाँ पर नील माधव का पता पूछने का प्रयास किया, नील माधव का पता पूछने का प्रयास किया, पर यहाँ पर जो विश्ववसु है, उन्होंने पता बताने से मना कर दिया। विद्यापति ने कहा क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए विद्यापति ने क्या किया, विश्ववसु जो सबर जाति के जो कुल के जो विश्ववसु है, उन्हीं की इकलौती बेटी, उन्हीं की एकमात्र बेटी जिनका नाम है ललिता, ललिता से विवाह कर दिया। किसने, ब्राह्मण विद्यापति ने। और विवाह करने के बाद ललिता को कहा तुम अपने पिता को कहो ना कि मुझे नील माधव का दर्शन कराए। तो बेटी है, बेटी तो पिता को मना लेती है। तो ललिता ने अपने पिता विश्ववसु को जैसे तैसे करते हुए मना लिया कि मेरे पति विद्यापति को नील माधव का दर्शन करवा दीजिए। विश्ववसु भयभीत हो गए कि अगर विद्यापति ने रास्ता जान लिया तो वो नील माधव को चुरा ले जाएगा, नील माधव को गुप्त रखना है, रास्ता किसी को पता न चले कि कैसे जंगलों से होकर उस गुफा तक नील माधव तक जाया जाए। देखो आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको कथा समझ आ रही होगी कि किस प्रकार वो जरा नाम का शिकारी ही इस कलयुग में कौन बने हैं, विश्ववसु। कृष्ण ने ही उनको वचन दिया है कि हे विश्ववसु, हे जरा नाम, हे जरा, विश्ववसु नाम से तुम्हारा जन्म होगा कलयुग में, और मैं नील माधव के रूप में आऊंगा और आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। तो ये कथा को याद रखिएगा कि कैसे कथा आ रही है। विद्यापति ने क्या किया, उनको रास्ता तो जानना है। विद्यापति ने विश्ववसु की इकलौती बेटी ललिता से विवाह किया। विवाह करने के बाद जैसे तैसे ललिता ने मनाया है, विश्ववसु मानी है, विद्यापति को लेकर जाने लगे, पर शर्त रखी, आंखों में पट्टी, आंखों में पट्टी बांधूंगा, ऐसे रास्ता नहीं बताऊंगा। तो आंखों में पट्टी बांध दी किन्होंने, विश्ववसु ने, सबर जाति के जो बड़े हैं, विश्ववसु ने विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध दी और पट्टी बांधते हुए लेकर जाने लगी। और जो विद्यापति थे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हमेशा बुद्धिमान होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो सदैव बुद्धिमान होते हैं। तो ब्राह्मण बुद्धिमान है विद्यापति, तो अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने क्या किया, सरसों अपने पोटली में बांध दिया था कमर में, सरसों के बीज, उसी सरसों के बीज को रास्ते में डालता हुआ गया कि जिस रास्ते से जाऊंगा तो पेड़ आते जाएंगे, छोटा छोटा पेड़ आता जाएगा। तो जब मैं जाऊंगा तो भी आंखों में पट्टी होगी, आऊंगा तो भी आंखों में पट्टी होगी। तो जब इंद्रद्युम्न राजा को लाऊंगा तो इसी रास्ते से लाऊंगा। यही सरसों का बीज जो पेड़ के रूप में, जो छोटे छोटे पौधों के रूप में आएगा, वही मेरी सहायता करेगा नील माधव तक पहुंचने की। पर यहाँ पे लीला में बताते हैं कि विश्ववसु और विद्यापति दोनों पहुंचने वाले हैं नील माधव के पास। विश्ववसु कहने लगे, हे विद्यापति, तुम पहले स्नान करो रोहिणी कुंड में, और इस रोहिणी कुंड में स्नान करने के बाद ही तुम्हें नील माधव का साक्षात रूप का दर्शन होगा। विद्यापति ने रोहिणी कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद विद्यापति ने क्या किया, विश्ववसु के साथ अंदर गुफा में प्रवेश किया। जैसे गुफा में प्रवेश किया, वहां पर क्या देखते हैं विद्यापति कि नील माधव नीलमणि के स्वरूप में विराजमान है, और वहां पर श्री विष्णु अपने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो बड़ा सुंदर स्वरूप है, जो बड़ा सुंदर स्वरूप, रोंगटे खड़े हो गए विद्यापति के जब उन्होंने इस स्वरूप का दर्शन किया। जो श्री विष्णु साक्षात बोल रहे हैं, तो साक्षात देख रहे हैं इस कलयुग में, इस कलयुग में जो असंभव है वो संभव होता हुआ देख विद्यापति की आंखें खुली के खुली, चौक चौक मतलब चौक गए विद्यापति, और नील माधव का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद नील माधव से प्रार्थना की, स्तुति की। ये करने के बाद विश्ववसु ने पुनः आंख में पट्टी बांधी और उनको लेकर आए। रातों रात विद्यापति गायब हो गए। विश्ववसु ने कहा कुछ तो गड़बड़ी है, विद्यापति गायब मतलब कोई आने वाला है। इसलिए विश्ववसु सावधान हो गए और सावधान होकर उस गुफा को बंद कर दिया। किसने,
विश्ववसु ने, सबर जाति के विश्ववसु ने जिस गुफा के अंदर नील माधव विराजमान है, उस गुफा को बंद कर दिया। अब यहाँ पे कथा में बताते हैं कि इंद्रदुम्न राजा को विद्यापति ने सब बता दिया कि महाराज इस स्थान पर नीलमाधव विराजमान है। हिमाद्री पर्वत के अंदर नीलाचल पर्वत है, वहां पर ब्रह्म तत्व पड़ा हुआ है, उस ब्रह्म तत्व का नाम है नीलमाधव। नीलमाधव के रूप में आज भी प्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। अर्धरात्रि में इंद्रदुम्न राजा अपनी विशाल सेना को लेकर आए हैं उस जंगल में, जिस जंगल में रहते हैं विश्ववसु और सबर जाति के सभी लोग। विश्ववसु ने देखा कि इंद्रदुम्न राजा आ गए। विश्ववसु ने घमासान युद्ध किया। युद्ध चला है कम से कम नहीं तो यहाँ पे कथा में बताते हैं कि 19 दिन 19 डेज 19 दिन युद्ध चला है। किनके बीच? विश्ववसु और राजा इंद्रदुम्न, उनकी सेना और उनकी सेना के बीच युद्ध चला। पर यहाँ पर इंद्रदुम्न राजा की बहुत विशाल सेना थी, पर वो फिर भी हार गई। किनके सामने? कुछ सवर जाति के लोगों के सामने उनकी सेना हार गई। तब इंद्रदुम्न राजा समझ गए कि ये मेरे श्री हरि की इच्छा है, ये मेरे नारायण की इच्छा के सिवा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रभु की इच्छा है, इसलिए थोड़े से लोग भी विशाल सेना से जीत रहे हैं। तो राजा इंद्रदुम्न विश्ववसु से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके मुझे नीलमाधव के पास लेके चलिए। विश्ववसु इंद्रदुम्न राजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके लेके जाते हैं उस गुफा में। जैसे गुफा खोलते हैं, ठाकुर नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। उस समय राजा इंद्रदुम्न बहुत शोक करते हैं, बहुत रोते हैं कि कैसे ये हो गया। मैं तो प्रभु का दर्शन करने आया था, कि अब मेरे प्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे। खूब रोने लगे, खूब खूब रुदन करने लगे राजा इंद्रदुम्न। और रोते रोते राजा इंद्रदुम्न ने क्या किया? ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। पर नीलमाधव तो वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। नीलमाधव तो वहां पर अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होकर उसी समय एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ये आकाशवाणी हुई कि हे इंद्रदुम्न, हे विश्ववसु, मैं कुछ समय में आपको अवश्य मिलूंगा। आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, नरसिंह भगवान की विग्रह को स्थापना करना पड़ेगा, समुद्र के तट पर स्थापना करते हुए 100 अश्वमेध यज्ञ को करना पड़ेगा। उसके पश्चात धारू नाम की लकड़ी समुद्र से बहती हुई आएगी। उसी लकड़ी में 4 चिन्ह बने होंगे, शंख, चक्र, पद्म, गदा। ये 4 चिन्हों से अंकित धारू नाम की लकड़ी समुद्र में तैरती हुई आएगी। उस लकड़ी को उठाइएगा, उसी लकड़ी से मेरे स्वरूप को बनाइएगा, और एक ब्राह्मण आकर, एक वृद्ध ब्राह्मण आकर मेरे स्वरूप को बनाएगा, और मैं इंद्रदुम्न वही स्वरूप से संसार में व्याख्यात हो जाऊंगा। नीलमाधव से नहीं, जिस स्वरूप से मैं आने वाला हूँ उस स्वरूप से मैं आपके सामने आकर आपको दर्शन दूंगा, और वही मेरा हृदय उस समय आपको प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाएगा। पर नीलमाधव के रूप में मेरा हृदय आपको दर्शन देगा, पर वो नीलमाधव के रूप में जो मेरा हृदय होगा उसको केवल और केवल विश्ववसु तथा उसके जाति के लोग ही उस लकड़ी के अंदर डाल सकते हैं। मेरा वो हृदय है, अन्यथा और कोई नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या करेगा? अगर जिस किसी ने इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया तो मैं उसी समय उस स्वरूप को छोड़कर चला जाऊंगा और मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। हे इंद्रदुम्न, याद रखिएगा, मेरी सेवा अब से लेकर जब तक ये संसार है तब तक विश्ववसु और उसकी परंपरा के लोग ही करेंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि जरा को वचन दिया था ठाकुर जी ने। क्या वचन दिया था? कि जरा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाले समय में कलयुग में मैं जो नीलमाधव के रूप में आऊंगा ना, तो उसकी सेवा तुम तथा तुम्हारा वंशज ही करेगा और कोई नहीं। और अगर ये परंपरा किसी ने तोड़ी तो मैं उसी समय अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, मैं विलुप्त हो जाऊंगा। तो वही राजा इंद्रदुम्न को कहा प्रभु ने, और नीलमाधव के रूप में वहां पे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए।
कुछ नहीं वहां पर दिख रहा। राजा इंद्रद्युम्न ने नरसिंह भगवान के विग्रह को स्थापना की, 100 अश्वमेघ यज्ञ करे। उसके बाद दूर से देखा समुद्र से तैरती हुई धारू नाम की लकड़ी बहती हुई आ रही है। 4 चिन्ह, चिन्ह मतलब निशान बने हुए हैं, शंख चक्र पद्म गदा से अंकित वो लकड़ी आ रही है। और आते आते राजा इंद्रद्युम्न ने वो लकड़ी को जब उठाया, बनाऊं कैसे, क्या बनाऊंगा इस लकड़ी से, राजा इंद्रद्युम्न विचार करने लगे। पर वहां पर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी वहां पर प्रकट होते हैं, वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेते हैं और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि आप मुझे 15 दिन दीजिए। 15 दिन तक मैं इस लकड़ी से, धारू नाम की लकड़ी से मैं क्या करूंगा, जगन्नाथ जी का, क्षमा कीजिए, भगवान का स्वरूप बना दूंगा। इंद्रद्युम्न राजा प्रसन्न हो गए। बोला राजा सुनिए, 15 दिन तक कोई मुझे मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालेगा, 15 दिन तक कोई देखेगा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप मुझे 15 दिन एक कक्ष दे दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, ठीक 15 दिन बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उनको वो स्थान दे दिया। 15 दिन तक जगन अंदर सेवा होती रही, आवाज आती रही। आते आते कुछ 7-8 दिन हुए बीते, आवाज आना बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी जिनका नाम है रानी गुंडीचा, रानी गुंडीजा ने देखा कि आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया। रानी गुंडीजा ने अपने पति इंद्रद्युम्न से कहा कि राजा आप कृपा करके दरवाजा खोल के देखिए, हो ना हो वो जो वृद्ध ब्राह्मण है उनका शरीर छूट गया है। बहुत हट करने लगी रानी। राजा इंद्रद्युम्न ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, जो विश्वकर्मा जी थे, जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, वो उस समय अंतर्ध्यान हो गए और जगन्नाथ जी का स्वरूप अधूरा रह गया। इंद्रद्युम्न राजा रोने लगे, शोक प्रकट करने लगे और रो रो कर कहने लगे, प्रभु मेरी नादानी के कारण आपका स्वरूप भी पूरा नहीं हो सका। उस समय भगवान ने कहा, जगन्नाथ जो विराजमान है वो मेरी छोटी बहन श्री सुभद्रा, मेरे उनके संग में जो विराजमान है मेरे बड़े भाई श्री बलराम जी, हम तीनों भाई बहन के स्वरूप को संसार जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम के स्वरूप से जानेगा और इसी स्वरूप की तुम सेवा करना। और हे इंद्रद्युम्न, जाओ विश्व वसु को बुला कर आओ और विश्व वसु के पास एक मणि प्राप्त हो जाएगी। उस मणि का नाम है नीलमणि। वो ही मणि विश्व वसु से कहना कि वो मणि मेरे जगन्नाथ लकड़ी स्वरूप में, धारू लकड़ी स्वरूप में डाले। और डालने के बाद जब डाले तो पूरे जगन्नाथपुरी की, पूरे इस स्थान के, उस इस स्थान के प्रकाश को, इस स्थान को अंधकार से कर देना, अर्थात प्रकाश नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इस स्थान को पूरा अंधेरा करके, अंधकार में करके, और मेरे इस नील माधव नीलमणि स्वरूप को मेरे जगन्नाथ स्वरूप में प्रवेश करवा देना विश्व वसु के हाथों से। जो आज्ञा इंद्रद्युम्न ने कहा और राजा इंद्रद्युम्न ने विश्व वसु को बुलाया। एक एक अंधियारे कमरे में, एक अंधियारे कमरे में क्या हुआ, राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को विराजमान किया और श्री कृष्ण का हृदय, जिसका नाम है नीलमणि और दूसरा नाम है इंद्रनील, दो नाम है, पहला नाम है नीलमणि और नील माधव, फिर नाम है इंद्रनील। उसको विश्व वसु ने लाल कपड़े में लपेटकर मंत्रों के साथ उच्चारण करके धारू नाम की लकड़ी के अंदर थोड़ा सा छिद्र करके उस हृदय को, जगन्नाथ जी, कृष्ण का हृदय को जगन्नाथ जी में प्रवेश करवा दिया। और जैसे प्रवेश करवा दिया है, जगन्नाथ जी के धारू लकड़ी में प्राण आ गए। तो प्राण आते ही जगन्नाथ भगवान की धारू लकड़ी बोलने लगी। ये लीला हुई थी उस समय। आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी भक्त पूछते हैं कितने सालों में लकड़ी चेंज होती है, तो मैं आपको बता दूं, जगन्नाथ जी के, जिसको कहते हैं नव कलेवर, जगन्नाथ जी को हम कभी भी अगर कहना हो तो उसके एक शब्द होते हैं। जैसे हम कहते हैं स्थापना, उसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं। जगन्नाथ जी के स्वरूप को कब कब बदला जाता है, या तो 12 सालों में, या तो 19 सालों में, या तो 12, या तो 19, या तो 12, या तो 19।
या तो 12 या तो 19 सालों में जगन्नाथ जी के स्वरूप को, उस लकड़ी को बदला जाता है, अग्नि में जलाया जाता है और उस स्वरूप के अंदर से नीलमणि को निकाला जाता है। और नीलमणि को जब निकालते हैं, वो निकालने वाले भी आज भी विश्व वसु की परंपरा के ही है। क्योंकि भगवान ने कहा था, कृष्ण ने कहा था कि हे जरा, तुम्हारे हाथों से मैं सेवा स्वीकार करूंगा, और अगर ये सेवा किसी और ने करी तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। आज भी जगन्नाथ जी के हृदय को जो धारू लकड़ी में डालता है, वो विश्व वसु की परंपरा का ही होता है, उनके वंशज का ही होता है। और डालने के बाद जो जगन्नाथ जी के प्राण को निकालता है, समझो एक लकड़ी से धारू, एक लकड़ी से निकालते हैं और नव कलेवर लकड़ी में डालते हैं प्राण को, तो जो निकालने वाला होता है उसी समय निकालने के बाद और डालने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ताकि उस व्यक्ति से कोई भी पूछे ना कि तुमने कैसे किया, तुमने क्या किया, मुझे बताओ। और वो व्यक्ति फोर्स में आकर, तब दबाव में आकर बता दे, इसलिए खुद ब खुद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये विधि कब कब होती है, या तो 12-12 सालों में या तो 19 सालों में। जैसे आज्ञा मिलती है जगन्नाथ जी की कि हाँ मेरा अब नव कलेवर करना है, या तो 12 सालों में या तो 19 सालों में। 11 साल किसी ने कहा था, और कथा में पहले 11 साल नहीं होता, या तो 12 सालों में या तो 19 सालों में श्री जगन्नाथ भगवान का नव कलेवर होता है। नव मतलब नया, कलेवर मतलब स्थापना। नव कलेवर जगन्नाथ जी का किया जाता है। और जो आज भी जगन्नाथ भगवान के अंदर नीलमणि को डालते हैं, अर्थात हृदय, वो कृष्ण का हृदय है, जो नीलमणि को डालते हैं, नए विग्रह में डालकर, पुराने विग्रह से निकालकर नए विग्रह में डालते हैं, वो कुल, वो परंपरा, वो जाति आज भी सबर जाति ही है। आज भी विश्व वसु के परंपरा में ही वो लोग आ रहे हैं जो जगन्नाथ जी की ये सेवा करते हैं। जब भी किया जाता है तब पूरे उड़ीसा जगन्नाथपुरी की लाइट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतना प्रकाश प्रकट होता है, इतना प्रकाश प्रकट होता है कि कोई भी उस प्रकाश को देख नहीं पाता। सबके घर बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि किसी की आंखें देख नहीं पाती, आंखें संसारी है ना, हम कहाँ से जगन्नाथ जी के इतने वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जब ये लीला होती है, आपके मन में प्रश्न आएगा तो वो पहले की लकड़ी का क्या करते हैं, पहले की धारू लकड़ी उसको जला देते हैं, उसको अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। अच्छा, आप पूछेंगे कि हर बार क्या समुद्र से तैरकर लकड़ी आती है कि नहीं? पहले तैर कर आई थी, अब नहीं आती। अब जिस लकड़ी से जगन्नाथ जी का राख, जगन्नाथ जी के शरीर को जलाया जाता है, जिस जिस विग्रह से, वो विग्रह, वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस विग्रह को जलाया जाता है, जगन्नाथ जी के जिस विग्रह को, तो वो विग्रह का जो राख होता है, जो राख होती है, जो माटी होती है, उसी माटी से एक वृक्ष उत्पन्न होता है। उसी वृक्ष में चिन्ह, 4 चिन्ह बने रहते हैं, शंख चक्र पद्म गदा, ये 4 चिन्ह खुद ब खुद उस लकड़ी में आ जाते हैं। और यहाँ पर उस लकड़ी का नाम भी बताया है। उस लकड़ी का नाम यहाँ पे कोई कोई बताते हैं इंद्र लकड़ी, इंद्र लकड़ी या तो धारू लकड़ी, दोनों उस लकड़ी का नाम यहाँ पे बता दिया है। तो वो लकड़ी में खुद ब खुद आपको निशान, आपको देख सकते हो, खुद आप देख सकते हो कि शंख बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, पद्म है, गदा है, सब वहां पर बना रहता है बहुत सुंदर तरीके से। तो उस लकड़ी को तोड़कर जगन्नाथ जी का या तो 12 सालों में या तो 19 सालों में होता है नव कलेवर। और कौन करता है? विश्व वसु के परंपरा के लोग ही आज भी उस परंपरा को बनाए रखते हैं। जगन्नाथ जी के हृदय को, जगन्नाथ जी के अंदर जो हृदय डाला जाता है, वो श्री कृष्ण का ब्रह्म तत्व है। उस हृदय का नाम है ब्रह्म तत्व, या नीलमणि, या इंद्रनील, या नील माधव, है ना। वो इस नामों से प्रख्यात है, इस नामों से जाना जाता है। तो आगे यहाँ पे कथा में बताते हैं, बहुत सुंदर लीला में बताते हैं कि जगन्नाथ जी की सेवा, विद्यापति की परंपरा के लोग जगन्नाथ जी की सेवा आज भी करते आ रहे हैं। वो ब्राह्मण जिस विद्यापति ने नील माधव को देखा था, विद्यापति की शादी ललिता से हुई, जो उनकी संतानें हुई, उनके संतानों से आज वो परंपरा चलती आ रही है। और वही लोग जगन्नाथ जी के श्री अंगों को छूते हैं
और उनकी सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी को भाव भाव में कभी कुछ भी कह देना, कभी भी डांट देना, कभी प्रेम करना, कभी कुछ भी कह देना, तो वो उनका भाव चलता रहता है जगन्नाथ जी का। इसलिए बोला जाता है, जगन्नाथ जी के स्वरूप को बोला जाता है चेतन स्वरूप। अर्थात जगन्नाथ जी के अंदर आज भी श्री कृष्ण का हृदय प्रस्तुत है, बैठा हुआ है, श्री कृष्ण का हृदय है। जब वहां के पुजारियों का कहना है, वहां के पंडे पुजारियों का कहना है कि जब जगन्नाथ जी के हृदय पे जब हम कान लगाते हैं तो हमको हार्ट बीट हम सुन सकते हैं। आज भी, आज भी जगन्नाथ जी के हृदय से वो आवाजें आती है, क्योंकि उनके अंदर हृदय जो वो अभी भी धड़क रहा है, वो दिल धड़क रहा है। आज भी वो आवाज सुन सकते हैं। तो जगन्नाथ जी के अंदर जो मणि है, उस मणि, वो मणि और कोई नहीं, वो मणि श्री कृष्ण का हृदय है। तो आप में से काफी भक्तों का ये प्रश्न था, मुझसे मैसेजेस करके पूछ रहे थे, तो मैंने आज इस कथा के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया। जिस लकड़ी से जगन्नाथ जी बनते हैं, उस लकड़ी का नाम है धारू लकड़ी। धारू नाम की लकड़ी, DAARU, धारू नाम की लकड़ी है, या इंद्र लकड़ी के नाम से जाना जाता है इसको। और जगन्नाथ जी की महिमा जितनी करें हम कम है। अभी हमारे जगन्नाथ जी बीमार है, क्योंकि जगन्नाथ जी को क्योंकि जगन्नाथ जी स्नान करते करते, स्नान यात्रा जैसे 24 तारीख को थी, अब ठीक 15 दिन बाद जगन्नाथ जी ठीक होकर बाहर आएंगे और उनकी रथ यात्रा होगी। जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर, जगन्नाथ जी विराजमान होकर सभी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जगन्नाथ जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, इसलिए उनके अंदर हृदय है, तभी तो वो बीमार पड़ जाते हैं, तभी बीमार पड़ते हैं, कभी बातें करते हैं, और मटके के मटका, बड़े से बड़ा तपेली के तपेली जगन्नाथ जी भोजन स्वीकार कर लेते हैं और बहुत अपनी लीला करते हैं श्री जगन्नाथ भगवान। तो आज की लीला में हम बस इतना ही जानने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको यही बताया कि किस प्रकार जरा नाम का शिकारी ही था जो इस कलयुग में विश्व वसु नाम से आया, और उन्हीं के वंशज, उन्हीं की परंपरा आज भी जगन्नाथ जी का हृदय निकालती है, और उस हृदय को निकालकर वही परंपरा नव कलेवर अर्थात जगन्नाथ जी के श्री अंग में, नए अंग में डालती है। और जो लकड़ी समुद्र में अब तैर कर नहीं आती, वो लकड़ी को जगन्नाथ जी के अंग के राख से ही वो लकड़ी को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज की महिमा में हमने सुना। काफी भक्तों के कुछ प्रश्न होंगे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं। गौड़ीय, हाँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस गुरु परंपरा वुड बी फॉर गौड़ीय संप्रदाय, राइट? हाँ, गौड़ीय संप्रदाय के लिए है। हम सब भी इसका श्रवणम कर सकते हैं। इसमें इसमें देखो, इसमें ये कुछ नहीं माना जाता है कि ये संप्रदाय, क्योंकि कृष्ण से परंपरा शुरू हो रही है, तो मतलब हम सब, क्योंकि फिर कृष्ण से अगर शुरू हो रही है तो मतलब ये एक पर्टिकुलर नहीं आ जाएगा कि किसका है। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये गौड़ीय संप्रदाय से है, तो हाँ, इस संप्रदाय को कहा जाता है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। केवल गौड़ीय नहीं, इस संप्रदाय को कहा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन से संप्रदाय से हैं, तो मैं भी यही कहूंगी कि मैं हूँ ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से, क्योंकि जिस संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आ रहे हैं, उसी संप्रदाय से हम सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गुरु परंपरा गौड़ीय संप्रदाय से है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से है। और है हरे कृष्णा, आर राधा गोकुलानंद आर पार्ट ऑफ स्कॉन टेम्पल? राधा गोकुलानंद स्कॉन टेम्पल का एक पार्ट नहीं है। राधा गोकुलानंद एक घर के विग्रह है जो हमारे घर पे विराजमान है। राधा गोकुलानंद मुंबई उल्लासनगर में रहते हैं, महाराष्ट्र में राधा गोकुलानंद का निवास स्थान है। और बहुत जल्द राधा गोकुलानंद वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे, श्री वृंदावन वासी बन जाएंगे हमारे ठाकुर जी भी। तो ठाकुर जी घर के विग्रह है, स्कॉन के विग्रह नहीं है। काफी भक्त मुझसे आज भी प्रश्न करते हैं, फेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं कि माता जी स्कॉन का मंदिर है क्या? नहीं, ये घर के विग्रह है श्री राधा गोकुलानंद। और है प्रश्न कि मीनिंग लर्न कैसे करें, श्लोक नहीं शिष्टाष्टकम का चलेगा? क्योंकि संस्कृत में है। हाँ, शिष्टाष्टकम के श्लोक आप पढ़िए ना, आप शिष्टाष्टकम के श्लोक, नाइशा माता जी, आप शिष्टाष्टकम के श्लोक आप पढ़िए, आप सुन सुनकर आप अध्ययन कर सकते हैं, और आप इसका मीनिंग भी आप कर सकते हैं। आप दोनों कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं
चेतो दर्पण मार्जनम, हम इसका जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी ये है कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो जो वर्षों से संचित। तो आप दोनों लर्न कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, आपको मुश्किल हो रहा है, तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको पक्का याद करने में मदद करूंगी। ठीक है माता जी, आप मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे करें। तो अगर आप में से किसी का भी प्रश्न है, क्या अर्थ लर्न करें कि श्लोक, दोनों, आप दोनों लर्न करिए। और सबसे पहले भले आप टाइम लीजिए ना, भले आप टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपसे अर्थ नहीं हो रहा तो मेन श्लोक तो पहले करिए, जो संस्कृत वाला है। ठीक है, आप सुन सुन के उस श्लोक को याद कर सकते हैं, आपको हो जाएगा अच्छे तरीके से। आगे है कि जी, मैंने बताया। फिर है पीयूष शर्मा। आई थिंक कृष्णा बॉडी इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक एंड फिजिकल, देन हाउ कैन कृष्णा बॉडी बी। अच्छा पीयूष प्रभु जी, मैंने अभी अभी कथा में बताया कि कृष्णा की बॉडी भौतिक नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण ने एक शिक्षा दी है। कौन सी शिक्षा दी है? कृष्ण शिक्षा ये देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि ठाकुर जी ने, मैंने आपको बताया, अपने ठाकुर जी ने त्रिविक्रम स्वरूप से तो ठाकुर जी गौलोक में प्रवेश कर गए। तो ठाकुर जी ने अपना एक सांसारिक शरीर, कृष्ण है सब कुछ कर सकते हैं, है ना, कृष्ण है सब कुछ कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ठाकुर जी एक लीला करने आए थे। कौन सी लीला? ठाकुर जी एक मनुष्य रूप में आकर ठाकुर जी सभी के समक्ष एक शिक्षा हम सबको दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? कि हमें कैसे करना है भक्ति, कैसे नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कथा के अनुसार और भागवतम में भी लिखा गया है कि श्री ठाकुर जी की श्री अंग को अग्नि संस्कार किया गया था। ठाकुर जी के अंग को, तभी तो जाकर वो नीलमणि बच गई जो ठाकुर जी का हृदय है। और वही नीलमणि जगन्नाथ जी में आज विराजमान है। तो पीयूष प्रभु जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर मैं देना चाहूंगी कि वास्तविक ठाकुर जी का शरीर तो वास्तविक कृष्ण का, कृष्ण तो इस संसार में देखा जाए तो कृष्ण पर ये सब कुछ लागू नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी संसार का। तो कृष्ण यहाँ पे शिक्षा देना चाहते थे कि किस प्रकार से हमें इस परंपरा को भी निभाना है, जो अर्जुन ने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ कथाओं में ये भी बताया गया है क्योंकि कृष्ण यहाँ पर द्वापर युग में लीला करने के लिए आए थे। और भागवतम में ये भी बताया, ये दोनों सत्य बात है। कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप से तो गौलोक में चले गए, पर अपने अंश मात्र स्वरूप में, कृष्ण का जो अंश होता है, अंश मात्र स्वरूप में कृष्ण ने क्या किया? अपने अंग को बालका तीर्थ में ही विराजमान करके रखा था। आगे प्रश्न है कि हाँ, राधिका माता जी, इस सुभद्रा देवी श्रीमती राधा रानी, प्लीज क्लियर कंफ्यूजन माता जी। राधिका माता जी, सुभद्रा मैया है योग माया, राधा रानी नहीं है। अर्थात यह सुभद्रा मैया ठाकुर जी की बाहरिंगा शक्ति है। ठीक है, बाहरिंगा शक्ति मतलब योग माया, मतलब ठाकुर जी की बहन। राधा रानी कृष्ण की आतरिंगा शक्ति है। आतरिंगा शक्ति अर्थात आह्लादनी शक्ति, अंदर की शक्ति। कृष्ण की अंदर की शक्ति राधा रानी, कृष्ण की बाहर की शक्ति योग माया, जिनका नाम एक सुभद्रा मैया भी है, जिनको हम और आप मिलके देवी दुर्गा, देवी काली, देवी शेरावाली, इन सब के नाम से जानते हैं। तो ये कृष्ण की बाहरिंगा शक्ति है। ठीक है, तो कृष्ण की, तो सुभद्रा मैया राधा रानी नहीं है, सुभद्रा मैया कृष्ण की बहन है। कृष्ण की बहन अर्थात योग माया और कृष्ण की बाहरिंगा शक्ति, जो कृष्ण की आज्ञा पाकर ही सब कार्य को करती है। और मैं प्रश्न है तो Manjari Mataji, Hare Krishna Mataji, I am a student. I am having a problems to manage my education and spiritual life. I am thinking to drop my level studies. Please advise me, Mataji. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको आपका स्टडी छोड़ना है या आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है आध्यात्मिक जीवन है जीवन में या भौतिक जीवन में, तो आपको अपना पढ़ाई छोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपना बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी पढ़ाई है, आपकी शिक्षा है, आप उसको करिए, पूरा आप अध्ययन करिएगा माता जी, प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, आप मैनेज करिए कृपा करके। आपको मैं बता दूं, ये मुझे भी पढ़ाई छोड़ते हुए समय हो गया। जब मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे बोर्ड के, मैं अभी भी बता दूं,
हम भी मंगला आरती उठ के सब करते थे। अब सब जल्दी जल्दी करना है, फिर उसके बाद स्टडी करके फिर एग्जाम्स देने जाना है, फिर राधा रानी की दया से सब अच्छे से भी जाता था। पर आज मेरे ऊपर पढ़ाई का वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक का भार नहीं है, तो मैं अभी पढ़ाई नहीं करती तो मेरा 100% कथा में ही जाता है। पर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि आपको आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन को कैसे मैनेज करना है, तो माता जी आपको करना पड़ेगा। जब तक आपका स्टडी चल रहा है तब तक आप आपकी भक्ति को भी आपको एनी हाउ मैनेज करना है। प्रभुपाद से काफी भक्तों ने पूछा था ये प्रश्न। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद को कहा, एक एक व्यक्ति ऑफिस जाता था, प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी मैं बहुत थक जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मेरा काम देखो इतना है, मैं क्या करूं, मेरे राउंड्स नहीं होते हैं और मुझे सोना भी है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि ठीक है। तो वो व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद एक काम करता हूँ, मैं अपने राउंड्स कम कर देता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपको अपने राउंड्स कम नहीं करने, आपको अपनी नींद कम करनी है, आपको अपनी नींद कम करनी है, राउंड्स कम नहीं करने। पर यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि नींद कम करने के तो नेक्स्ट डे चलेंगे कैसे? तो बी प्रैक्टिकल, भक्ति में आप थोड़ा सा विचार करके चलिए, आप थोड़ी देर आराम भी करिए, स्टडी भी करिए। ऐसा भी नहीं है कि जब आप देखिए आपके एग्जाम्स हो तो जहां आप 4 बजे उठते हैं वहां भले आप 5 बजे उठ सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो, करना है हमको, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाना वो अपराध है, करते रहना वो कृष्ण देख रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए आप अपने एग्जाम्स में थोड़ा सा आप देख लीजिए, टाइम मैनेज वगैरह करिए और स्टडी को भी आप मैनेज करने का प्रयास करिए। माता जी, आप कभी भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, समझो अगर आप मंदिर जाएं तो वहां पे भी आपको आने जाने में टाइम वो हो जाता है, तो आप मंदिर नहीं जाइए। अच्छा, तो आप पूछेंगे फिर क्या करूं, आप घर में करिए, घर में सेवा करिए। मैं भी ये करती थी, मंदिर नहीं जाती थी जब मेरा होता था पढ़ाई, तो मैं क्या करती थी, घर में ही राधा गोकुलानंद विराजमान है, उन्हीं की सेवा। बाकी बिहारी, तब तो बाकी बिहारी थी, गोकुलानंद थोड़ा टाइम हुए हैं आए हैं, पहले हमारे पास बाकी बिहारी थे, तो हम उनकी सेवा करते थे। तो इस बारे में मैं आपको ज्यादा क्या कहूँ, केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके मन में ये विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। कृपा करके आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद खूब कृष्ण प्रचार कर सकें, शास्त्र पढ़ सके, क्योंकि ये सब आपको नॉलेज कब आएगा, आपको समझ कब आएगा, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे। आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी आपको आपको आगे चल के जिसमें प्रचार करना है, तो आप वो कर सके, तो आपको उतना अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। और एक बात, बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी स्टडी को, आप अपनी शिक्षा को भोज बन के करेंगे तो आपसे नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप अपने शिक्षा को ये विचार करके करेंगे कि ये मुझे कृष्ण के लिए करना है, तो मैं आपको बता दूं आपसे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपको सच बता रही हूँ, मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रचार कर सकती हूँ, मैं आपको सच बताती हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब से छोटी थी तब से मेरे पिताजी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कथा बोलने के लिए कहा करते थे। जब मेरा लास्ट ईयर था, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें बोला जाता था कि आपको प्रेजेंटेशन करना है, रेडी करके आना है और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो मैं जब ये करती थी तो मुझे सबने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलती हो। ऐसे करते करते मैंने बोला, वाह, मुझे कुछ तो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करते करते फिर मैंने कथा शुरू की। तो आपको कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट कहीं ना कहीं मेरा मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो मेरा भौतिक लाइफ है, उसने भी तो मेरा हेल्प किया ना आगे प्रचार करने में। तो आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका एम, आपका गोल केवल कृष्ण होना चाहिए। अगर वो कृष्ण, अगर आपका लक्ष्य है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कार्य में कठिनाई होगी। स्टार्टिंग में जरूर हो सकती है माता जी। आज भी पर्सनल ऐसे भक्तों को जानती हूँ जो आज भी स्टडी कर रहे हैं, पर भक्ति भी कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो आपको भी माता जी करना चाहिए। प्लीज आप अपनी स्टडी को छोड़िएगा नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ आपका नेक्स्ट मैसेज आए कि हाँ माता जी, मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्टडी हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है, आगे है कि हम्म, Mansi, how to know if our home deity Vigraha is happy with us or our service? आपको कैसे पता चले कि आपकी विग्रह खुश है कि नहीं? वो आपको बता देंगे, मैं आपको बता दूं। सच में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे कि मैं खुश हूं कि नहीं, ठाकुर जी अपनी मुस्कुराहट से। और एक बहुत जरूरी बात, यही बात नहीं है,
यही बात नहीं है कि ठाकुर जी मुस्कुराए तो हमें पता चले कृष्ण खुश है। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण जितनी आपसे सेवा लेंगे मतलब कृष्ण आपसे खुश है, और जितनी कृष्ण आपसे सेवा नहीं लेंगे मतलब आपसे खुश नहीं। मैं क्लियर बता दूं, और ये भागवतम का टॉपिक है, मैं बता दूं। श्रीमद् भागवतम में मैं परसों पढ़ रही थी, देखो अभी अभी याद आया, मैं परसों पढ़ रही थी, कथा में बताया, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो हमारे घर पे स्थापित विग्रह होते हैं, हमें कैसे पता चले कि वो प्रसन्न है कि नहीं। तो उसको पता करना है, तो मतलब कृष्ण जितनी हमको सेवा दे रहे हैं, आप बोलेंगे कौन सी सेवा? कीर्तन सेवा, कथा सेवा, भोग सेवा, आरती सेवा, मंदिर में जाकर भक्तों की सेवा, जितनी भी भक्ति में सेवाएं हैं, जितनी भी भक्ति की एक्टिविटीज हैं, अगर आपसे हो रही हैं तो मतलब आपके घर के विग्रह आपसे खुश हैं। अगर समझो जो आपकी सेवा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अपनी बात बता दी हूँ। एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरी यहाँ पे जैसे मेरी सेवा है प्रसादम बनाने की, तो बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत आलस में आ गई थी, लेजी हो गई थी, नहीं बनाती थी, तो ठाकुर जी ने मुझसे वो सेवा ले ली, बिल्कुल ले ली, जबकि कोई करने वाला भी नहीं होता था, फिर भी ऐसे लगता था कि करे नहीं करे, ये क्या है क्या नहीं। तो ठाकुर जी किसी न किसी से सेवा ले लेती थी, कोई ना कोई मेरे घर आके प्रसादम ये बोलता था कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्या हम बनाए। वो तो चलो उनका भाव है, पर मेरे हाथों से तो सेवा नहीं हो रही, जबकि ये मेरा कर्तव्य है। फिर ये रियलाइज हुआ गुरु महाराज की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, कि ये कहीं ना कहीं हमसे एक गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है कि कृष्ण ने मुझसे भोग सेवा ले ली है। तो आपको मैं बता दूं माता जी, जितनी आपसे सेवाएं होती रहेंगी, भक्ति होती रहेगी, मतलब उतने आपके श्री विग्रह आपसे खुश है। और दूसरा, ठाकुर जी आपको बता देंगे कैसे, उनके मुखारविंद से। ठाकुर जी का जो मुस्कान है वो आपको दिखने लगेंगी। कभी कभी ठाकुर जी कोई ना कोई आपसे लीला करेंगे, कभी कभी आपका मन होगा कि मैं अपने कृष्ण के लिए ये लेके जाऊं, घर जाते जाते आपके रास्ते में मन होगा कि ये मैं अपने ठाकुर जी के लिए लेके जाऊं। आपके घर में जो कोई हो, जगन्नाथ जी विराजमान, या राधा कृष्ण, या गौर निताई, जब आपको मन करे, मतलब ये कृष्ण आपसे करवा रहे हैं, कृष्ण आपसे करवा रहे हैं। आज भी कभी कभी जाते जाते मेरा, जब भी कभी बाहर जाऊं तो वहां से आते आते मन करता है कि राधा गोपियानंद के लिए ये लेके जाऊं, तो ये लेके जाऊं, तो मैं यही समझती हूँ कि ये मेरा मन नहीं कर रहा, ये गोपियानंद का मन कर रहा है खाने का, तो इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ भाजी वाजी लेके जाओ, आज स्पेशल ये डिश बनाना। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे भक्ति अच्छे से हो रही है, सेवाएं आपको मिल रही है, तो मतलब कृष्ण आपसे खुश है, और ठाकुर जी की विग्रह से, मुखार विंद से आपको पता चलेगा। दूसरा, तीसरा, ठाकुर जी आपके मन में बार बार आएगा, मैं कृष्ण के लिए ये करूं, वो करूं, कृष्ण को ठंड तो नहीं लग रही, कृष्ण को गर्मी तो नहीं लग रही। ये सब कुछ अगर आपके साथ हो तो मतलब ठाकुर जी आपसे प्रेरणा, आपको प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब वो आपसे खुश है, आपके घर के विग्रह आपसे बातें कर रहे हैं। तो ये एक ये कुछ कारण मैंने आपको बताया माता जी, आप इसको करके देखिएगा। और है बहुत सारे हैं। चरण वंदन माता जी, कृपा करके मार्गदर्शन करें। हाँ प्रभु जी, मार्गदर्शन, जी प्रभु जी जरूर। किशोर प्रभु जी, जय श्री कृष्णा जी। दी आप हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर क्विज रखिए, ऐसा? हाँ, फिर ताकि हमारा समय और लंबा हो जाए। ठीक है माता जी, हम रखेंगे, ताकि आपके कोई भी प्रश्न हो ना, तो आप खुद ही पूछ लीजिए करिए, तो मैं उसके उत्तर दे दूंगी। ठीक है ना आयशा माता जी? हाँ। और आगे, और ये बहुत अच्छी बात है, प्रश्न पूछना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं। प्रश्न पूछने वालों से 3 लोगों का उद्धार होता है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका, जो प्रश्न सुन रहा है उसका, जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है उसका। तो 3 लोगों का उद्धार करना हो तो प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। ठीक है, जरूर पूछना चाहिए। तो आगे मैं बताऊं, बहुत अच्छी बात नाइशा माता जी आपने बोली, और हर 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 भक्त का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने अपने प्रश्नों को सामने रखें, और कुछ ना कुछ पूछते रहे। ठीक है, और आगे बताते हैं। अ, हाँ, मानसी माता जी, शैल वी रिसाइट शिष्टाष्टकम डेली? माता जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज के बाद से हम क्या करेंगे, जब हमारा कथा स्टार्ट होगा ना, तो हम शिष्टाष्टकम पहले बोलेंगे, ताकि हम हमारा और आपका याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू माता जी। और कल से हम श्री शिष्टाष्टकम बोलना स्टार्ट करेंगे, जब भी हमारी कथा होगी। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से पूरा हो जाता है, ताकि आप सब भक्त लोग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उच्चारण कैसे करना है उसके साथ भी आप सीख लें। ठीक है, हाँ बिल्कुल माता जी, धन्यवाद।
आपने बहुत अच्छा बोला। और श्लोक आप लर्न करवाएं, मैं श्लोक लर्न करवाऊं, ठीक है। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना वैसे भी पढ़ना, तो आप अपने अपने सामने रखिएगा शिष्टाष्टकम, और जो हम करेंगे मैं भी बोलूंगी, आप भी बोलने का प्रयास करिएगा, जरूर हो जाएगा। और पीछे पीछे से मैं भी लर्न कराने का प्रयास करूंगी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप वॉइस रिकॉर्ड के थ्रू आप मुझे मैसेज करिएगा। और है अम, क्या रुक्मिणी और सत्यभामा भी परम धाम पहुंचे? हाँ जी बिल्कुल, रुक्मणी और सत्यभामा ये सब ठाकुर जी के, लक्ष्मी मैया के अंग हैं। ठाकुर जी की जो लक्ष्मी मैया है उनके उनके स्वरूप है। रुक्मणी देवी हो या सत्यभामा हो, ठाकुर जी की 16,108 पटरानियां है ना, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, ये सब है ना ठाकुर जी की पटरानियां। तो ये सब लक्ष्मी महारानी का ही अंग है। तो वो सब ने भी क्या किया, परम धाम को वो पहुंचे। ठाकुर जी की पटरानियां परम धाम को पहुंची, पर यादव सह शरीर, पर यादव कुल की जो अन्य स्त्रियां थी उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को समाप्त किया, विराम किया, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि कृष्ण के कुल में से, कृष्ण की पटरानियां जो लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सह शरीर श्री परम धाम अर्थात ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान किया। और उसके बाद जो अन्य यादव कुल के लोग हैं उन्होंने अपने आप को ही अपने से युद्ध करके ठाकुर जी के परम धाम पहुंचे। और यादव कुल की स्त्रियां और बच्चियां, उन्होंने अपने आप को अग्नि के, अग्नि में सौंप कर अपने शरीर को त्यागा और परम धाम को गए। कहने का इतना तात्पर्य है, यादव कुल के हर एक व्यक्ति परम धाम को गए हैं, हर एक व्यक्ति, सब ठाकुर जी के धाम को गए हैं। और है प्रश्न काफी है। हाँ जी। और है, जगन्नाथ जी महिमा कहाँ से पढ़ रख सकते हैं? जगन्नाथ जी की महिमा हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो जगन्नाथ जी का एक शास्त्र है जो मेरे पास है, उसको हमने वृंदावन से लिया है। शास्त्र का नाम है श्री जगन्नाथ महिमा। तो शास्त्र जब भी आप वृंदावन चले मेरे साथ, या वरना आप जब भी जाए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जगन्नाथ जी के बहुत सारे शास्त्र है, पर जहां से अभी मैंने पढ़ा है तो उसका नाम है श्री जगन्नाथ महिमा। दी, ये योग माया कृष्ण की वो ही बहन है क्या, जो जेल में कंस कंस के मारने पर अंतर्ध्यान हो गई थी? जी, जो कंस के पटकने पर, कंस ने जब पटक कर प्रहार किया था, तो ये वही योग माया है जो यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुई है, ठीक है। यशोदा मैया से जो प्रकट हुई है उस बालिका का नाम था योग माया, जिसको वसुदेव जी लाकर कहाँ लेकर आए थे, मथुरा में। और मथुरा से श्री कृष्ण को लेकर गए थे गोकुल नगरी में यशोदा मैया के पास। तो ये यही योग माया है, और उनका नाम हुआ था सुभद्रा मैया। वो तो चलो अंतर्ध्यान हो गई थी, वो तो चलो अंतर्ध्यान हो गई थी, पर सुभद्रा मैया फिर भी अपने दूजे स्वरूप में से भी प्रकट हुई थी। कहाँ पर? देवकी मैया के गर्भ में से। जो 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 संतानों को कंस ने जिनका वध कर दिया था, वो उस संतानों को ठाकुर जी पुनः लेकर आए थे। अगर मैं आपको बता दूं तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार कंस के 6 संतानों का वध कर दिया था, क्षमा कीजिए, देवकी मैया के 6 संतानों का वध कर दिया था कंस ने। तो कृष्ण ने क्या किया था, जब कंस का वध किया उसके बाद ठाकुर जी ने अपनी योग शक्ति से देवकी मैया के सभी संतानों को लेकर आए थे। तो उसमें से सुभद्रा मैया को भी लाए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सुभद्रा मैया वही है जो अंतर्ध्यान हो गई थी जेल में जब हुई थी। पर सुभद्रा मैया वास्तविक में यशोदा मैया की पुत्री है, कृष्ण की बहन है, और उनका वो कृष्ण की बाहरिंगा शक्ति भी है। और है आगे जी, बता दिया जी। देन हाउ टू नो इफ समहाउ योर विग्रह इज अपसेट विथ यू माता जी, इफ वी हैव अननोइंगली और नोइंगली कमिट अ मिस्टेक? जी, आपको कैसे पता चले कि कृष्णा हमसे, हमारी विग्रह उदास है, नाराज है? तो आपकी सेवाएं छूट जाएंगी, सिंपल। आपसे आपकी सेवाएं नहीं होंगी, आपसे आपकी सेवाएं नहीं होंगी, आपसे आपकी भक्ति थोड़ी दूर होती जाएगी, आपको सेवा करने के लिए मन नहीं करेगा। और आपका जो विग्रह, देखो आपको खुद ही पता चलेगा। जैसे मैं अपने घर का उदाहरण दे दूं, अभी गोकुलानंद खुश है कि नहीं क्या पता, मुझसे अगर ना हो तो मेरे परिवार में बहुत सारे और भी है ना, मेरे माता पिता, मेरे भाई वगैरह सब, तो ठाकुर जी उनसे खुश है। तो कैसे हमें पता चलता है? गोकुलानंद लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं?
हम कभी भी उनको भोग लगाएंगे तो उनकी मुस्कान थोड़ी कभी हम ज्यादा महसूस कर सकते हैं, ये आपको होगा। और जब आपसे अपसेट होंगे, आपसे अगर समझो कोई मिस्टेक हो जाए या आपको अनजाने में कोई आपसे मिस्टेक हो जाए, तो आपकी सेवाएं थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी और एक एक दिन करते करते आपसे कुछ सेवा ही नहीं होंगी। तो समझ जाइएगा कि ठाकुर जी आपसे निराश हैं, ठाकुर जी आपसे नाराज हैं, और इस नाराजगी के कारण श्री कृष्ण ने अपनी सेवाओं को आपसे ले लिया है। तो कृपा करके जितने भी भक्त सुन रहे हैं, आप अपने विग्रहों को ध्यान से दर्शन करिए, आपको पता चले। मुझे तो आज भी काफी ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बोलते पूछते हैं, माता जी विग्रह भी कभी उदास होती है क्या, वो भी कभी खुश होती है क्या? हाँ हाँ होती है, सही बता रही है, वो भी खुश होती हैं, वो भी नाराज होती हैं। जहां पर श्री विग्रह की सेवा नहीं होगी, वहां पर ठाकुर जी आपको बता देंगे कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ और आपसे सेवाएं नहीं लेंगे। क्या करोगे आप? वीकली सेवा करोगे, वीकेंड आएगा ना तब सेवा करोगे, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री विग्रह की सेवा नित्य, निरंतर, प्रतिदिन, हर समय होती रहनी चाहिए। बस इस बात का मैं उत्तर देना चाहूंगी। और है, प्रश्न आते जा रहे हैं। इसके बाद है हरे कृष्णा इज राधा गोकुलानंद इज पार्ट ऑफ स्कॉन? नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा क्या राधा गोकुलानंद स्कॉन टेम्पल है? नहीं माता जी। प्रभु जी अगर जिन जो भी पूछ रहे हैं आप, राधा गोकुलानंद टेम्पल के नहीं है, राधा गोकुलानंद घर के भगवान है, ठीक है। और रही बात गोकुलानंद क्या स्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो श्रीला प्रभुपाद स्कॉन में विराजमान है, तो प्रभुपाद से हम सब जुड़े हुए हैं, तो राधा गोकुलानंद प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। राधा गोकुलानंद श्रीला भक्तिपाद श्रीला प्रभुपाद, ये कोई नहीं है कि इस्कॉन के हैं क्या, ये संप्रदाय के हैं, नहीं नहीं। तो मैं आपको बता दूं, राधा गोकुलानंदन घर के विग्रह हैं, और राधा गोकुलानंद सभी के ठाकुर हैं, और श्रीला प्रभुपाद और श्रीला भक्तिपाद जी महाराज इस घर के गुरुदेव हैं, गुरु महाराज हैं। इस घर के दीक्षा गुरु श्रीला भक्तिपाद जी हैं, और इस घर के परम गुरु, जो परम प्रथम गुरु हैं, वो है श्रीला प्रभुपाद जी महाराज। तो इन्हीं दोनों के कारण, श्रीला भक्तिपाद जी और श्रीला प्रभुपाद जी के कारण आज राधा गोकुलानंदन की हम सेवा कर रहे हैं। तो राधा गोकुलानंद एक घर के विग्रह है जी। और है प्रश्न, प्रणाम माता जी, कृपा करके हमें आपसे वार्तालाप करना, हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, विशाखा दास आपसे चर्चा करनी है। वह आप हमारी श्री जी के लिए श्रृंगार ले लीजिए, हम आपको पे कर देंगे और कुरियर करवा दीजिएगा। हाँ हाँ प्रभु जी, विशाखा दास प्रभु जी, डेफिनेटली आप, मैं आपसे बात करूंगी प्रभु जी। आपके अगर जब फोन आते हैं तो मैं क्यों नहीं उठाती, उसका भी रीजन ये है, मैंने पहले भी आपको बताया कि कथाओं में मुझे समय नहीं मिल पाता है, उस वजह से। और अगर एक बार नहीं उठा पाती तो कृपा करके आप फिर बाद में करिए, या वॉइस रिकॉर्ड करके दीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको उत्तर भी दिया था, रिप्लाई भी किया था कि जब भी मेरा आना हो वृंदावन, प्रभु जी अभी तक मैं यहाँ पर हूँ, तो जब मेरा आना होगा तो डेफिनेटली आपको मैं इन्फॉर्म करूंगी। तब तक के लिए मैं कुछ कर नहीं सकती प्रभु जी, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ। जब मेरा आना होगा तो प्रभु जी आप चिंता मत करिएगा, आपके ठाकुर जी के लिए अवश्य श्रृंगार ले लिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको अवश्य दे दूंगी, और या तो कुरियर कर दूंगी। भावना माथुर माता जी त्रिविक्रम रूप क्या होता है? त्रिविक्रम रूप मतलब त्रिभंग ललित रूप, ठाकुर जी तीन जगह से टेढ़े, ठीक है, तीन जगह से टेढ़े ठाकुर जी के रूप को बोलते हैं त्रिविक्रम रूप। विक्रम मतलब प्रकाश, त्रि मतलब तीन, तीन जगह से ठाकुर जी के रूप में प्रकाश निकलता है। तीन जगह कौन कौन सी है? एक तो गर्दन, ठाकुर जी की गर्दन ऐसी है, और ठाकुर जी के दूसरा है ठाकुर जी के हाथ, ठाकुर जी के हाथ भी टेढ़े हैं। तीसरा है ठाकुर जी के चरण कमल। तो आप ये याद रखिएगा, ठाकुर जी का दो नाम है, त्रिभंग ललित और त्रिविक्रम। त्रिविक्रम मतलब तीन जगह से प्रकाशित होना। तो ठाकुर जी तीन जगह से प्रकाश होते हैं। आप गोकुलानंद को भी देख सकते हैं, एक तो मुखारविंद से, और एक तो ठाकुर जी हाथों से भी है, कई कई जगहों पे कमर भी बताया गया है, और ठाकुर जी चरणों से भी है। पर वास्तविक रूप में ठाकुर जी मुखारविंद, हाथ और चरण, इन तीनों से ठाकुर जी वो है, त्रिभंग ललित है और त्रिविक्रम है, ठीक है। और आखिरी इस प्रश्नों को लेंगे क्योंकि काफी समय हो चुका है, मुझे विराम करना चाहिए इस कथा को भी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन मैंने बताया, खीमसी, खीमसी जो है आपका, मैंने उत्तर दिया था। हाँ जी,
क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मंदिर कहाँ है? हाँ, खेम से जो प्रभु जी या माता जी जो है, मैं आपको बता दूं ये मंदिर कहाँ है। उससे पहले मैं आपको बताऊं हाउ टू प्लीज एंड विन आवर कृष्णा विग्रह हार्ट। माता जी, हम कैसे कृष्ण का हृदय जीत सकते हैं? श्री कृष्ण का हृदय अगर हमको जीतना है तो उसका एक सरल उपाय है श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना। एक आपको बात बता दूं, हमको अगर किसी का दिल जीतना होता है तो हम क्या करते हैं? एफर्ट्स करते हैं, उसको खुश करने का प्रयास करते हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल करते हैं। हमको, क्योंकि हमें पता है हमको उसको खुश करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, अगर मुझे किसी को खुश करना है, अगर मुझे किसी को खुश करना है तो मैं क्या करूंगी? जिनको प्रसन्न करना है मुझे, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूंगी, या उनके उनको मैं उनके उनके बारे में जानने का प्रयास करूंगी, उनको अच्छा क्या लगता है, और फिर जब वो मेरे पास होंगे तो मैं उनके लिए करूंगी। आपके घर में आपके विग्रह विराजमान है, तो अगर आपको कृष्ण का हृदय जीतना है, कृष्ण को खुश करना है, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ करिए। कैसे? फेस्टिवल्स आते हैं तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, ठाकुर जी के लिए भोग बनाइए, ठाकुर जी की सेवा करिए, उनकी आरती करिए, उनको विश्राम करवाइए, उनकी मंगला आरती करिए। ये सब करने से तो कृष्ण खुश होते हैं। आप जिससे प्रेम करते हो, आप उसको अपना सारा टाइम देने का प्रयास करोगे, हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, है ना? हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं? हमको ऐसा लगता है नहीं हमको उनको समय देना है या उनका हमको समय लेना है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो कृष्ण को समय देना है, और उनसे हमको, उनका हृदय हम फिर जीत सकते हैं सरलता से। ठीक है? सेवाएं करना बहुत जरूरी है, सेवा से कृष्ण का हृदय जीता जा सकता है। और फिर आता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं मंदिर कहाँ है? मंदिर है महाराष्ट्र के अंदर, आता है मुंबई, मुंबई के अंदर है उल्लासनगर, उल्लासनगर के अंदर। आप जब आए तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ है। ठीक है? उल्लासनगर नाम का एक जगह है जो कल्याण के पास आता है, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। तो ये जगह ठाकुर जी राधा गोकुल मुंबई में विराजमान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता जी। पर ये मंदिर कहाँ है? खेम से प्रभु जी मैं आपको बताया। डूइंग आरती एवरी डे इज मस्ट। माता जी बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है। आरती करना बहुत जरूरी है, मंगला आरती, संध्या आरती, दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आपके पास विग्रह है तो। ठीक है? विग्रह अगर जिनके घरों में विराजमान है उनको तो आरती करना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र में विग्रह, अर्चा विग्रह पद्धति के शास्त्र में लिखा गया है कि जिनके घर में विग्रह हो और उनके घर में आरती ना हो, तो मतलब विग्रह को रखकर हम अपराध कर रहे हैं। उम्मीद करते हम समझ रहे होंगे। ठीक है? आप लोग जितने भी भक्त सुन रहे हैं, कृपा करके आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप सेवाएं करते हैं, आप अगर आपके घर में विग्रह है तो आपको जो भी आप सेवा कर रहे हैं उसको करते रहिए, आरती करते रहिए, सेवा करते रहिए, क्योंकि ये न करना मतलब अपराध की भागीदारी बनना। ठीक है? तो मैं आप आज का जो कथा है हम इसको यही विराम देते हैं। बाकी के जो कल हम फिर से मिल रहे हैं, समय कल का 8 से 9 ही रहेगा, सेम रहेगा। और कल सष्टाष्टकम पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कथा आगे श्रवणम करेंगे। तो कल उम्मीद करती हूँ कल हम फिर से मिलेंगे, बाकी के प्रश्न कल हम ले लेंगे। ठीक है? आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेम से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलन भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री जगन्नाथ भगवान सुभद्रा मैया बलभद्र की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री पंच तत्व की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आइए राधा गोकुलानंद के मैं दर्शन करवा दूं। श्री राधे, जय जगन्नाथ जी। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के।
जी, आपका धन्यवाद। तो कथा को हम आज यही विराम देंगे। उम्मीद करती हूँ मैंने सबके प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी, 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 जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर कल 8 से हम 9 का समय रहेगा, फिर हम मिलकर कथा का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।